थोड़ा ही बहुत कार्बन का ऐसा कंपाउंड क्या है ना, यहाँ पे अगर कुछ ऐसा बात होगा जो ऑलरेडी हम नहीं बोले हैं तो मतलब वो भी रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ मतलब छोड़ देंगे हम। कंपाउंड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक होता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप पढ़े थे किसकी कौन सा केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन मोनोऑक्साइड किस में पढ़े थे सर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसी तरह मतलब क्या है ना कैल्शियम कार्बोनेट ये सब नहीं भी समझ क्या में पढ़ते अगर हैं आएगा तो इनऑर्गेनिक आप केमिस्ट्री मतलब में क्या पढ़े थे। तो बोलिएगा, ज़रा सा मतलब उसका कंपाउंड जो होता है वो शांत मतलब में क्या होता है रहिएगा। आपका आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1.5 में होता सुनने का है। हैबिट है? बाकी कार्बन का जितना भी मतलब क्या होता है कंपाउंड होता है वो सारा का अच्छा। सारा मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसका बेसिकली मतलब सोर्स क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग मतलब क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है किसके अंदर सर आपका लिविंग थिंग के बॉडी में। आजकल तो उस हम पर लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग को मतलब कि ऑर्गेनिज्म कहा जाता है ना। और पहले क्या था कि पहले के ज़माने में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स लिविंग बीइंग ही हुआ करता था, लेकिन आजकल मतलब क्या सिर्फ केमिकल को लैब में भी मतलब क्या होता है बनाया जाता है। लेकिन ओरिजिन के हिसाब से जो चीज़ मतलब क्या सर आपका और मतलब ऑर्गेनिज्म से ही मिलता था उसको कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो चीज़ मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिज्म के अलावा कहीं और से मतलब क्या सर आपका मिल सकता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड आपको मतलब क्या है सर आपका ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलता है। फॉर एग्जांपल मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन आपको मतलब क्या होगा सर आपका ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मतलब क्या होता है मिलता है, फिर भी ये क्या है सर आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको इन नेचर आपको बस क्या मिलता है सर आपको ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है, वो बाहर नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन आपको रॉक के ऊपर मतलब क्या है सर आपका नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो मतलब क्या सर आपका फॉसिल के फॉर्म में मिलेगा। तो फॉसिल का सोर्स क्या था? वो फॉसिल का सोर्स कोई ना कोई मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिज्म था ही, ऑर्गेनिज्म ही था ना। तो नेचर में मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स लिविंग बॉडी ही होता है। लिविंग बॉडी के अलावा और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो वो कंपाउंड जो सिर्फ मतलब क्या होता है सर आपका लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है और नेचर में मतलब क्या होता है सर आपका नेचुरली नहीं पाया जाता है, उन सब कंपाउंड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन मतलब क्या होता है? कार्बन होता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मतलब क्या कार्बन को समझा जाए। नो डिफिकल्टी। आइए लैब आगे में ही बढ़ते बनाया हैं। जा सकता है। लेकिन पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का इकलौता सोर्स जो था वो मतलब क्या था सर आपका लिविंग थिंग ही था। और लैब में जो बनाता है ना वो क्या कहता है सर आपका लिविंग थिंग के बॉडी में जिस तरह मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसको मतलब क्या कहता है सर आपका इमिटेट करके मतलब क्या कहता है सर आपका बनाता है। हाँ सर। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो मतलब बहुत फास्ट फील्ड है। तो हम लोग यहाँ पे बस उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो किससे बनता है सर आपका कार्बन से बनता है और किससे बनता है सर आपका हाइड्रोजन से मतलब क्या होता है सर आपका बनता है। और उस फील्ड को मतलब कहा गया था सर आपका हाइड्रोकार्बन। हाँ। तो हाइड्रोकार्बन इतना इंपॉर्टेंट है ना सर आपका कि सारा का सारा फ्यूल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा फ्यूल मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोकार्बन होता है। चाहे पेट्रोलियम हो चाहे मतलब क्या होता है सर आपका केरोसिन हो, है ना। चाहे मतलब क्या है सर आपका अल्कोहल हो। अल्कोहल मतलब वो मतलब वाइन नहीं, अल्कोहल का मतलब क्या है सर आपका जैसे हम इंजेक्शन। लोग जिसको अल्कोहल समझते हैं वो तो मतलब क्या सर आपका अल्कोहल है ही है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है सर आपका अल्कोहल का डेफिनेशन मतलब क्या होता है बहुत वास्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जिसको सॉल्ट समझते हैं वो तो मतलब क्या होता है सॉल्ट होता ही है। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या आप जानते हैं क्या? आयोडीन होता है। कॉमन सॉल्ट के अंदर आयोडीन होता है, पाया जाता है, लेकिन कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका NaCl, यानी कि मतलब क्या है सर आपका सोडियम क्लोराइड। अब इसमें सोडियम इसमें से क्या हुआ ये बताइए हमको आप। नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन सही से नहीं पूछे हम। मेरा बोलने का मतलब है कि सोडियम क्या मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? नॉन मेटल। सोच के बोलिएगा, सोडियम क्या होगा, मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? हम लोग टॉप 20 एलिमेंट पढ़े थे ना, और बताए थे ना कि जो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सिर्फ डोनेट कर पाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मेटल होता है। हाँ। और जो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका सिर्फ रिसीव कर पाता है वो मतलब क्या होता है आपका नॉन मेटल होता है। तो सोडियम कितना नंबर में आया था, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या था? एटॉमिक नंबर उसका 14 था। 14 नहीं था सर, कंफ्यूज हो गया आप। चलिए हम जल्दी से लिखते हैं। हा ही लई, ठीक है। बी बेरिलियम। बी सी नॉफ। उसके बाद क्या है सर आपका नी ना। फिर क्या है सर आपका मग अल। फिर क्या है सर आपका सई। फिर क्या है सर आपका पास। फिर क्या है सर आपका कल। उसके बाद फिर क्या है सर आपका अर। उसके बाद है क, फिर है का। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल बात बताते हैं, सॉरी समझे।
हाइड्रोजन है तो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल, लेकिन वो अलग तरह का नॉन मेटल है, इसलिए उसके बारे में अलग से पढ़ना पड़ता है। हीलियम मतलब क्या सर आपका नोबल गैस है। ठीक है, लिथियम का मतलब क्या है सर आपका कहानी कि लिथियम के पहले शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या हुआ सर आपका मेटल हुआ। बेरिलियम का कहानी क्या है सर आपका, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 2 डोनेट करेगा। बोरॉन का कहानी क्या है सर आपका, बोरॉन के पहले शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में मतलब क्या है सर आपका 3 है, तो ये भी 3 डोनेट करेगा। अब कार्बन जो हम लोग की कहानी के लिए मतलब क्या है सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कार्बन का कहानी क्या है कि पहले शेल में क्या है सर आपका 2 है और दूसरे में मतलब क्या है सर आपका 4 है, तो ये या तो 4 रिसीव करेगा या तो 4 मतलब क्या सर आपका शेयर करेगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करता है सर आपका शेयर करता है ना। नाइट्रोजन का कहानी क्या है सर आपका, क्योंकि एलिमेंट नंबर 7 है, तो ये या तो मतलब क्या है सर आपका 2, नो आई एम रॉन्ग, एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 7 है, तो क्या होगा सर आपका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में मतलब क्या सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 का कमी है, तो ये क्या करेगा सर आपका या तो 3 रिसीव करेगा या तो मतलब क्या सर आपका 3 को मतलब क्या सर आपका शेयर करेगा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ऑक्सीजन का कहानी क्या होगा सर आपका, एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में क्या है सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 का मतलब क्या है सर आपका कमी है, तो ये क्या करेगा सर आपका या तो 2 शेयर करेगा या 2 रिसीव करेगा। फ्लोरीन का कहानी क्या है सर आपका, फ्लोरीन का कहानी मतलब क्या है सर आपका ये है कि उसका एटॉमिक नंबर 9 है, हाँ फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 7 है, तो ये क्या करेगा सर आपका 1 का कमी है, तो 1 मतलब क्या करेगा सर आपका रिसीव करेगा या फिर मतलब क्या सर आपका शेयर करेगा। तो अभी तक क्या है, लिथियम इज़ मेटल, बेरिलियम इज़ मेटल, बोरॉन इज़ मतलब क्या सर आपका मेटल, कार्बन इज़ नॉन मेटल, क्या है इसका नाम, नाइट्रोजन इज़ नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज़ नॉन मेटल एंड फ्लोरीन इज़ मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल। ठीक है, कहानी कुछ और बताते हम कहीं और चले जाते, उसके पीछे मतलब क्या सर आपका रीज़न है, क्योंकि सब कुछ मतलब क्या कनेक्टेड है। ठीक है, अब हीलियम के बारे में हम बात क्यों नहीं किए हैं, रीज़न है ऑलरेडी उसका मतलब क्या सर आपका शेल जब फुलफिल्ड है तो वो क्यों रिएक्ट करेगा, इसलिए वो क्या सर आपको नोबल गैस है, यू ऑलरेडी नो। नियॉन की कहानी भी वही है, पहले शेल में 2 है, दूसरा में क्या सर आपका 8 है, दोनों शेल मतलब क्या है फुलफिल्ड है, तो क्यों रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब फिर सोडियम में जब आते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 11 है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में क्या सर आपका 8 है, थर्ड शेल में क्या सर आपका 1 है, तो ये भी क्या करेगा सर आपको 1 डोनेट करेगा, तो ये मतलब क्या हुआ सर आपका मेटल हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसका नाम है मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 12 है, तो इसका भी क्या है सर आपका फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 है और थर्ड शेल में क्या है सर आपका 2 है, तो ये 2 डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम क्या करेगा सर आपका, एल्युमिनियम पहले तो फर्स्ट शेल में 2 है, हाँ सेकंड शेल में 8 है, थर्ड शेल में 3 है, थर्ड शेल में मतलब क्या है सर आपका 3 है, तो ये भी क्या करेगा सर आपका 3 डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये भी मतलब क्या होगा सर आपका मेटल है ना। ओके फाइन। अब सिलिकॉन भी मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मतलब क्या है बहुत अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन बनने के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट था, लेकिन सिलिकॉन वो काम क्यों नहीं कर पाया, सिलिकॉन के अंदर मतलब क्या कैटिनेशन क्यों नहीं आ पाया, वो हम लोग बाद में क्या है सर आपका पढ़ेंगे। लेकिन अगर सेकंड बेस्ट कैंडिडेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन बनने के लिए सबसे ज़बरदस्त कोई है तो वो मतलब क्या सर आपका सिलिकॉन है। और सिलिकॉन क्यों है बताइए हमको आप, सिलिकॉन इसलिए है क्योंकि जिस तरह कार्बन के लास्ट शेल में क्या सर आपको 4 इलेक्ट्रॉन था, जिस तरह कार्बन क्या सर आपका टेट्रावैलेंट है, उसी तरह मतलब क्या सर आपका सिलिकॉन के भी मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो भी मतलब क्या सर आपका टेट्रावैलेंट है। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो फर्स्ट शेल 2, सेकंड शेल मतलब 8 और थर्ड शेल मतलब क्या है सर आपका 4, तो कार्बन की तरह ये भी टेट्रावैलेंट है। तो अभी तो नहीं, लेकिन आपको हायर क्लास में जाके अगर साइंस आप पढ़ेंगे या फिर ऐसे ही मतलब जो है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप सोचेंगे तो आपको मन में सवाल आएगा कि अगर कार्बन टेट्रावैलेंट होने की वजह से मतलब क्या सर आपका उसके अंदर कैटिनेशन का प्रॉपर्टी है, तो सिलिकॉन भी तो मतलब क्या सर आपका टेट्रावैलेंट है, तो उसके अंदर मतलब क्या सर आपका कैटिनेशन का प्रॉपर्टी मतलब क्या है, क्यों नहीं है। यही बस सवाल को हम जगा दिए, लेकिन सवाल का जवाब मतलब क्या सर आपका नहीं देंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि सिलिकॉन के अंदर कैटिनेशन का प्रॉपर्टी उस तरह का नहीं है जिस तरह मतलब क्या कार्बन का है। और आप बोलेंगे सर ये कैसे मान लें, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन ये बता रहा है, अगर होता सिलिकॉन का तो सिलिकॉन भी क्या होता सर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता, लेकिन सिलिकॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना रहा है और कार्बन क्या कर रहा है सर आपका बना रहा है, तो इससे साबित होता है कि कार्बन के पास है और सिलिकॉन के पास मतलब क्या सर आपका नहीं है। जब दोनों को कंपेयर करके स्टडी किया जाएगा, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगा तो आप जान पाएंगे कि क्यों एक कर पाता और दूसरा मतलब क्या क्यों नहीं कर पाता, लेकिन नाउ दैट इज़ नॉट इन सिलेबस।
अब आते हैं हम लोग फॉस्फोरस में। हाँ हम रॉन्ग मार्किंग कर दिए, नहीं रॉन्ग मार्किंग की, राइट मार्किंग की है, क्योंकि हम नॉन मेटल को मतलब क्या सर आप येलो सही मार्क कर रहे थे, है ना। ठीक है, तो ये क्या करेगा सर आपका, या तो 4 रिसीव करेगा या तो मतलब क्या सर आपका 4 शेयर करेगा। अब एक टेंजेंट क्वेश्चन पूछते हैं जो चैप्टर के लिए टेंजेंट है, लेकिन मतलब क्या सर आपका सिलेबस के लिए टेंजेंट नहीं है। जब वो 4 रिसीव करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवैलेंट बॉन्ड? आयोनिक है को अगर आपको ये बात में डिफ़िकल्टी है कि व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड एंड व्हाट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड, तो आप पूछ लीजिए, हम बता देंगे। उसके बाद मेरा सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर से दोबारा सवाल पूछ लेंगे। डिफ़िकल्टी है ना, तो आपको खुल के पूछना पड़ता है सर, नहीं तो आपका डिफ़िकल्टी तो मतलब क्या सर आपका वैसे ही रह जाएगा। और वैसे ही रह जाएगा तो आप ये बात समझिए, आप बुक खोल के देखे होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मतलब क्या सर आपका एप्लीकेशन बेस्ड है। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्या मतलब होता है, you will only be able to answer those questions if you know the concept and if you know how to apply those concept। केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप याद करके जाएंगे और दे देंगे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके मतलब क्या आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। आज भी मैम आपका टेस्ट ली होंगी तो आपको ये बात मतलब क्या आपको समझ में आया होगा कि इसको रट्टा मारने का, मेमोराइज करने का कोई तरीका मतलब क्या सर आपका नहीं है। ईदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, है ना। तो सवाल मेरा क्या था, सवाल ये था कि व्हाट इज आयनिक कंपाउंड एंड व्हाट इज मतलब क्या सर आपका कोवैलेंट कंपाउंड। एक और भी कंपाउंड होता है जो केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, जिसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आप शायद उसका नाम सुने भी होंगे, है ना। तो सिंपल बात समझिए, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को देना और नॉन मेटल का काम क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करना सर आपका लेना। तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या हो जाता है, मेटल अगर इलेक्ट्रॉन तो वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, आयन बन जाता है। गुड, लेकिन आयन दो तरह का होता है। आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन देना ज़रूरी नहीं है, आयन बनने के लिए ज़रूरी क्या है सर आपको चार्ज अटेन करना। अब चार्ज अटेन दो तरह से होता है, मतलब चार्ज अटेन तो जो होता है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज अटेन होता है और एक मतलब क्या, हाँ गुड। तो अगर मतलब बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है, तो बोलने का ये मतलब है कि आयन अगर आप बोलें तो इससे ये साबित बस हुआ है कि चार्ज है। अब कौन सा चार्ज है साबित मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ, तो और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन ना तो बताना पड़ेगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो बना वो कैटायन, और अगर वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली चार्ज अगर हुआ है तो बना मतलब क्या सर आपका एनायन। बहुत कन्फ्यूजिंग नहीं है, मतलब लॉजिकली सोचेंगे तो सब कुछ मतलब क्या सर आपका सिंपल है, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन बढ़ता रहेगा। सिंपल बात क्या है कि एक एटम न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि उसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिक मैथ्स है कि पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा सर आपका 0 होगा, है ना। अब पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 था, एक नेगेटिव 1 हम निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब आप फिर क्वेश्चन का आंसर मत दीजिएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 का सम था, तो आंसर क्या आ गई 0। आप बोल दे कंडीशन यहाँ पे है कि पॉजिटिव को निकाल के फेंकना अलाउड नहीं है, तो फिर हम निकाल भी सकते हैं नेगेटिव को और डाल भी सकते हैं मतलब क्या सर आपका नेगेटिव को, क्योंकि पॉजिटिव को छेड़छाड़ करना मतलब क्या सर आपका अलाउड नहीं है। तो इनिशियल कंडीशन ये है कि आई हैव पॉजिटिव 5 एंड नेगेटिव 5, देन व्हाट इज द आंसर 0। तो व्हाट विल हैपन इफ आई एम लूजिंग नेगेटिव 1, अगर नेगेटिव 1 निकाल दिया ना, अगर नेगेटिव 1 निकाल दिया हाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव क्या ये पूछ रहे हैं हम, पॉजिटिव 1 हो जाएगा ना, हाँ पॉजिटिव, हाँ ये आंसर दीजिए बस। एंड व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई एम यूजिंग मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2, पॉजिटिव 2 हो जाएगा। पॉजिटिव 2 हो जाएगा। तो वही नेगेटिव 1 को लूज़ करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, और नेगेटिव 2 को लूज़ करने का मतलब क्या है सर आपका एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करना सर आपका, सॉरी नेगेटिव 2 को लूज़ करने का मतलब क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, सिंपल एज दैट। और नेगेटिव 3 को लूज़ करने का मतलब क्या है सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या लूज़ करना। तो इफ़ यू आर लूजिंग 1 नेगेटिव यू विल बिकम मतलब क्या 1 पॉजिटिव, इफ यू आर लूजिंग 2 नेगेटिव यू विल बिकम मतलब क्या सर आपका 2 पॉजिटिव, यू आर लूजिंग मतलब क्या सर आपका 3 नेगेटिव यू विल बिकम 3 पॉजिटिव। सो cation कैन हैव positive 1 charge, positive 2 charge, positive 3 charge. If it is losing मतलब क्या सर आपका 1 electron it is gaining positive 1 charge. If it is losing मतलब क्या सर आपका 2 electron it is becoming मतलब क्या सर आपका it is acquiring मतलब क्या सर आपका positive 2 charge. And if it is losing मतलब क्या सर आपका 3 electrons it is gaining मतलब क्या सर आपका positive 3 charge, है ना। अब इनिशियल कंडीशन फिर से वही है, आपके पास मतलब क्या है पॉजिटिव 5 है और आपके पास मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 5 है फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस टाइम यू आर गेनिंग 1 electron. So what will happen?
you will acquire charge, but that charge will be मतलब क्या सर आपका -1. And if you are gaining मतलब क्या सर आपका 2 electrons, then that charge will become मतलब क्या सर आपका -2. If you are acquiring मतलब if you are gaining मतलब क्या सर आपका 3 electrons, then that charge will be -3. तो सिंपल बात है कि आप नेगेटिव को लूज करते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव को गेन करते हैं तो होते हैं मतलब क्या सर आपका नेगेटिव. एज सिंपल एज दैट. सो व्हाट इज आयन? आयन इज नथिंग बट चार्ज्ड एटम. व्हाट इज कैटायन? कैटायन इज नथिंग बट मतलब क्या पॉजिटिवली चार्ज आयन. व्हाट इज एनायन? एनायन इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली चार्ज आयन. एंड हाउ इज कैटायन मेड? व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ कैटायन. एंड हाउ इज एनायन मेड? व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन. एनायन इज मतलब क्या सर आपका मेड. एंड व्हाट इज अ मेटल? Metal is something which can become only cation by losing मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन. And what is non-metal? Non-metal is something which can become anion by gaining electron, है ना. और मेटल क्या कर सकता है सर आपका? अदरवाइज नहीं कर सकता है, न्यूट्रल हो सकता है दोबारा से. यानी आयन बना था फिर से मतलब क्या सर आपका एटम बन जाएगा. लेकिन मेटल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एनायन बन जाए. वो क्या बन सकता है? कैटायन. नॉन मेटल के लिए भी मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि वो क्या बन जाए? कैटायन. वो बन सकता है एनायन या फिर मतलब क्या हो सकता है दोबारा से न्यूट्रल हो सकता है. ये बताया समझ में ना. बस यहाँ पे एक्सेप्शन एक डाल दीजिएगा कि हाइड्रोजन कैन बिकम बोथ कैटायन एंड एनायन. एंड एक्चुअली हाइड्रोजन इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉन मेटल्स. मजबूरी के इसलिए उसको मतलब क्या होता है सर आपका डालना पड़ता है नॉन मेटल कैटेगरी में. लेकिन देखा जाए तो बाकी नॉन मेटल से वो बहुत ज़्यादा अलग है. और नोबल गैस का मतलब क्या होता है? अलग कैटेगरी होता है. उसको आप मेटल में भी नहीं डालते, उसको आप क्या कहते हैं सर आपका नॉन मेटल में भी क्या कहते हैं सर आपका नहीं डालते हैं. तो अभी यहाँ तक सारा कुछ मतलब क्या सर आपका क्लियर. यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. चलिए इतने जब लिखे लिए हैं तो फॉस्फोरस तक पे आ जाते हैं. फॉस्फोरस है ना. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस? Phosphorus 15 है ना. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में क्या है सर आपका 5th इलेक्ट्रॉन. 5 इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन बोले सॉरी. यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, 3 का कमी है तो या तो ये 3 रिसीव करेगा या 3 मतलब क्या सर आपका शेयर करेगा. अच्छा ओरिजिनल क्वेश्चन कोई आंसर हम नहीं किए. ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? यही होता है कि आदमी लॉस्ट हो जाता है. ओरिजिनल क्वेश्चन ये था व्हाट इज आयनिक बॉन्ड और व्हाट इज मतलब क्या कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है उसको हम आंसर कर रहे हैं. बस याद रखिएगा आंसर अभी तक नहीं किए हम. तो कितना 3 शेयर करेगा या फिर क्या करेगा सर आपका 3 गेन करेगा. सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 8, थर्ड शेल में क्या है सर आपका 6. 2 का कमी है तो 2 गेन करेगा या मतलब क्या है सर आपका 2 शेयर करेगा. यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है. क्लोरीन का केस क्या है सर आपका? एटॉमिक नंबर 17. क्लोरीन का केस वही है जो केस मतलब क्या है सर आपका फ्लोरीन का है. दोनों के लास्ट शेल में क्या है सर आपका 7 है. क्यों 7 है यहाँ पे? क्योंकि फर्स्ट शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में क्या है सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में क्या है सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन. एक का कमी है तो एक मतलब क्या करेगा सर आपका ये शेयर करेगा या फिर एक मतलब क्या सर आपका गेन करेगा. आर्गन नोबल गैस है क्योंकि 2, 8, 8, 18 है ना. पोटेशियम की कहानी क्या है सर आपका? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में भी 8 है. अब 2, 8, 8 किए ऐड तो क्या हो गया सर आपका 18. 18 + 1 फोर्थ शेल में है तो ये वो लूज़ करेगा. तो ये भी मतलब क्या मेटल है. और इसका लास्ट शेल में क्या है सर आपका 2 होगा, ये भी लूज़ करेगा. 2, 8, 8, 2 तो ये मतलब क्या होगा सर आपका मेटल होगा. तो अब आपको सिंपल कहानी पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और बनता मतलब क्या सर आपका कैटायन. और क्या बोल रहे थे सर आपका हम? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनता मतलब क्या सर आपका एनायन. तो आप यहाँ पे देखिए सोडियम is losing an electron so it is acquiring a मतलब क्या positive charge and chlorine is gaining an electron and it is becoming मतलब क्या सर आपका negatively मतलब क्या सर आपका charge. और हम लोग जानते हैं सर आपका कि like charges करता है repel, unlike charges करता है मतलब क्या सर आपका attract. तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक वाला बॉन्ड बन गया यानी कि मतलब ये बन गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. और ये बॉन्ड किसके बीच में बना? एक ही चीज़ का मतलब क्या होता है ना सर आपका अलग अलग एस्पेक्ट से के द्वारा अलग अलग एस्पेक्ट के मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स को लिया जाता है तो उसका अलग अलग नाम रख दिया जाता है. फॉर एग्जांपल आप हिंदी में पर्यायवाची पढ़े हैं ना, तो कोई भी पर्यायवाची का एग्जांपल दी जल्दी से. कोई भी पर्यायवाची मेरे दिमाग में नहीं आ रही इसलिए आपसे पूछा मैं. घोड़ा हर्ष है.
घोड़ा हर्ष है, इसको नहीं बोल पाएंगे हम। और कुछ बोलिए। उल्लास। चलिए अब आपसे इसका पूछते हैं, बादल का। बादल को जलधर कहा जाता है ना? तो बादल को जलधर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंपली है वो जल को पानी को होल्ड करके रखता है। ये बात समझाना चाह रहे थे हम। तो बादल को बादल भी कहा जाता है और दूसरा एस्पेक्ट उसका नाम मतलब क्या होता है आपका, जलधर भी हो जाता है। तो पर्यायवाची जो होता है, सिनोनिम जो होता है, वो मतलब क्या होता है, एक चीज़ का अगर बहुत सारा सिनोनिम्स है तो इसका मतलब क्या, उसका बहुत सारा एस्पेक्ट है और हर एस्पेक्ट से मतलब क्या सिर्फ एक नाम मतलब क्या सिर्फ आपका रख दिया गया। अच्छा, जल को अमृत भी कहा जाता है, पर्यायवाची में क्या सिर्फ आपका पढ़े होंगे, है ना? तो जल, और ये जल को अमृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिना जल के मतलब क्या सिर्फ आपका जीवन मतलब क्या सिर्फ आपका संभव नहीं है। उसी तरह दूध को सुधा भी कहा जाता है और सुधा का मतलब भी क्या होता है, अमृत होता है। तो बिना दूध के भी मतलब क्या होता है, मैमल्स का तो कम से कम जीवन मतलब क्या सर आपका इनिशियल स्टेज में संभव मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो बोलने का मतलब ये था, केमिस्ट्री में आते तो वहाँ कहाँ आ गया ना, लेकिन ज़रूरी था इसलिए हम बताएं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है और आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है सर आपका, इस चीज़ को इस एस्पेक्ट से कहा जाता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क है। आयनिक बॉन्ड इस एस्पेक्ट से कहा जाता है कि उसका कंपोजिशन जो हो रहा है वो आयन से हो रहा है। ये समझाने में कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन इसलिए समझा दिए क्योंकि बच्चा लोग होता है परेशान, कितना सारा नाम क्यों, इतना सारा नाम इसलिए कि इतना सारा एस्पेक्ट को आप मतलब क्या समझ पाएँ, ताकि आपके दिमाग में मतलब क्या कंप्लीट पिक्चर मतलब क्या उससे आपका आ पाए। तो वाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स इज एट प्ले। एंड वाई मतलब क्या सर आपका आयनिक बॉन्ड, बिकॉज इट्स कंपोजिशन इज आयंस। आया बात समझ में, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो दोनों नाम याद रहेगा आपको, आयनिक बॉन्ड नाम भी याद रहेगा और क्या रहेगा सर आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी नाम याद रहेगा। दोनों मतलब क्या सर आप एक ही चीज़ का नाम है, अलग अलग चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? जैसे बादल जलधर एक ही चीज़ का मतलब क्या सर आपका नाम है ना? क्लियर? ओके। तो आयनिक बॉन्ड होता क्या है, कैटायन एनायन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आयनिक बॉन्ड। ये भी हम बोल सकते हैं और हम ये भी बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है मतलब क्या सर आपका आयनिक बॉन्ड। दोनों बात बोल सकते हैं, दोनों बात में कोई डिफिकल्टी है, दोनों बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब तो फिर आप ये बताइए कि इफ़ दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इफ दिस इज आयनिक बॉन्ड, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसको और एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, देन द बॉन्ड इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अब देखिए, एक ही चीज़ को एक डिफाइन करने का सारा मतलब क्या सर आपका एस्पेक्ट है, और आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको सारा एस्पेक्ट को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको समझना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक सिंपल सा एग्जांपल से बात को हम लोग मतलब क्या करते समझते हैं। ये क्लोरीन है और ये भी मतलब क्या ज़रा क्लोरीन है, ठीक है? दोनों क्लोरीन के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन कमी है, एक एक इलेक्ट्रॉन कमी है। तो वो लोग को एक एक इलेक्ट्रॉन कमी पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए था, किसी ऐसे एलिमेंट के एटम के पास जाना चाहिए था जो वो लोग को मतलब क्या करे सर आप एक इलेक्ट्रॉन दे दे, और ताकि वो लोग का एक इलेक्ट्रॉन कमी मतलब क्या हो सर आपका पूरा हो जाए, जो इस केस में हुआ भी है। जब इस क्लोरीन को मतलब क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन कमी था तो वो क्या किया, सोडियम के पास गया और सोडियम उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। सोडियम भी पॉजिटिवली चार्ज होकर खुश हो गया, बोला हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, और क्लोरीन भी क्या सर आपका नेगेटिव चार्ज लेके मतलब क्या सर आपका खुश हो गया, और दोनों के बीच मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या सर आपका बन गया। लेकिन हर बार ये तो पॉसिबल नहीं है ना सर। तो फिर दो क्लोरीन जिसके लिए ये चीज़ पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाया, तो वो दो क्लोरीन आपस में बोला कि हम लोग को तो कितना कोशिश कर लिए फिर भी क्या सर आपको कोई मोनोवैलेंट एलिमेंट हम लोग को मिला नहीं जो हम लोग को मतलब क्या सर आप एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, तो हम लोग क्या करें। तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज़ दैट तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने लाओ, हम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने लाएं, तो हम लोग दोनों में से किसी का कमी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम लोग दोनों फील ऐसा कर रहे हैं ना जैसे हम लोग का कमी मतलब क्या सर आपका पूरा हो गया, मतलब बस वो फील कर रहा है, एक्चुअली में कमी पूरा मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। तो एक्चुअली में जब कोई ऐसा एलिमेंट फिर उसके पास आएगा
जो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा तो वो लोग क्या है सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या सर आपका बनाएगा। लेकिन ये शेयरिंग का फिनोमेना जो है ये मतलब मेटल ठीक है, मेटल बोलता है कि हमको शेयरिंग वेरिंग के चक्कर में जाना ही नहीं है, या तो हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे या तो मतलब क्या सर आपका नहीं बनाएंगे, लेकिन अपना मतलब क्या है सर आपका इस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका जब नॉन मेटल के पास क्या होता है सर आपका ऑप्शन नहीं होता है गेन करने का, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके शेयर भी मतलब क्या होता है कर लेता है, और जब कॉम्प्रोमाइज़ करके मतलब क्या सर आपका शेयर कर लेता है तो क्या बनाता है सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड, और इस केस में क्या बनाया सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ऑक्सीजन होता तो उसको तो दो का नीड था, तो दोनों में से किसी को नहीं मिला दो, लेकिन दोनों फील कर रहा अच्छा दो एक्स्ट्रा आ गया, तो ये लोग क्या बनाया सर आपका, इसका नाम तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसका नाम मतलब क्या सर आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। उसके बाद फिर आ जाइए नाइट्रोजन अगर होता तो नाइट्रोजन के पास तो मतलब क्या सर आपका 3 कमी था, उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मतलब क्या पहले दिया जा चुका है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, तो ये लोग क्या तो दोनों में से किसी को 3 नहीं मिला, लेकिन दोनों फील कर रहा है कि अच्छा 3 एक्स्ट्रा मिल गया, तो क्या बनाया सर आपको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या सर आपको बना दिया, है ना। और हम लोग जानते ही हैं कि कार्बन के बीच में क्या हो सकता है सर आपका सिंगल बॉन्ड हो सकता है, वो एक अलग कहानी है, छोड़ दीजिए उसको, है ना। तो यहाँ तक मतलब आपको सब कुछ मतलब क्या क्लियर है। अब आप जानते हैं व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जब आप जानते हैं व्हाट इज मतलब क्या कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन एक हल्का सा आपसे पूछ लेते एक चीज़, ऑक्सीजन को के पास कितना इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए या डोनेट करने के लिए? 2। एक्चुअली में तो इसके पास लास्ट शेल में क्या सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो उतना ही के बारे में बात करते हैं जितना उसके पास अवेलेबल है शेयर करने के लिए या फिर मतलब क्या सर आपका डोनेट करने के लिए। तो ऑक्सीजन के पास शेयर करने के लिए डोनेट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो अब एक सिंपल सा बात समझिए, हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन के पास भी क्या है सर आपका शेयर करने डोनेट करने के लिए मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन जब मतलब क्या सर आपका आएगा, एक्चुअली में थोड़ा सा हमको तिरछा बनाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में बॉन्ड थोड़ा सा मतलब क्या होता है तिरछा होता है, लेकिन दैट डजंट मैटर इन दिस केस। तो हाइड्रोजन भी आया तो मतलब क्या है सर आपका एक हाइड्रोजन के साथ अपना एक शेयर कर लिया, दूसरा हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या सर आपका दूसरा शेयर कर लिया, तो ये क्या है डबल बॉन्ड है। नो, इट इज़ नॉट द डबल बॉन्ड, इट इज़ मतलब यहाँ पे इस केस में 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, बस ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बताए थे। उसी तरह अमोनिया का फॉर्मूला पता आपको क्या? NH3। एक होता है अमोनिया और एक मतलब क्या होता है अमोनियम। तो अमोनियम क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, चलिए अमोनियम को छोड़ दिया अभी के लिए। अमोनियम होता है रेडिकल जिसका वैलेंसी मतलब क्या NH3 अमोनिया होता है ना, तो ये कंपाउंड है। NH4 अगर रहा तो इट इज़ नॉट अ कंपाउंड, इट इज़ द मतलब क्या कंपाउंड रेडिकल विच बिहेव्स एज अ आयन। एटम बोलते तो रॉन्ग हो जाता, जिसका वैलेंसी मतलब क्या होता है +1 होता है, तो दोनों में कंफ्यूज तो आप नहीं है। तो NH3 में क्या होता है कि मतलब इसके पास नाइट्रोजन के पास शेयर करने के लिए मतलब क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन आएगा तो मजबूरी क्या है सर आपका कि बेचारा एक हाइड्रोजन एक ही दे सकता है, दूसरा हाइड्रोजन भी मतलब क्या कर सकता है सर आपका एक ही दे सकता है ना, और तीसरा हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है सर आपका एक ही दे सकता है। तो इन दिस केस इट इज़ नॉट अ ट्रिपल बॉन्ड, दे आर 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको ये मतलब क्या ये बताया, कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्लियर है। तो चलिए ये याद रखिएगा। तो बेसिक रिव्यू मतलब क्या सर आपका हो गया। आने के बाद जो स्प्लिट लगाता है वो भी मतलब एक तरह का मतलब क्या होता है सर आपका अल्कोहल होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सॉल्ट, सॉरी हम आपको मेरा एक आंसर नहीं दिए। अच्छा, सॉल्ट का आंसर यहाँ मिल जाएगा, सॉरी। का मतलब सिर्फ NaCl तो नहीं होता है। कॉमनली हम लोग जब सॉल्ट बोलते हैं तो हम लोग क्या उसका क्या समझते हैं NaCl, लेकिन केमिस्ट्री में सॉल्ट का मतलब क्या होता है जब भी एक मेटल का पॉजिटिव आयन और एक नॉन मेटल का मतलब क्या सर आपका नेगेटिव आयन
अच्छा क्या कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है सर आपका सॉल्ट बनाता सॉल्ट है। बनाता है। तो इस तरह सोडियम क्लोराइड मतलब क्या सर आपका सॉल्ट है, उस तरह मतलब क्या सर आपका सोडियम फ्लोराइड भी मतलब क्या सर आपका सॉल्ट है। उसी तरह अगर हम बेरियम क्लोराइड बनाए तो ये मतलब क्या सर आपका एक सॉल्ट मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। इस पे एक कटायन है जो मेटल का कटायन है और एक अनायन है जो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल का अनायन है। तो उसी तरह अल्कोहल भी क्या होता है सर आपका केमिस्ट्री में एक कैटेगरी होता है। लेकिन कॉमन आदमी को सॉल्ट बोलेंगे तो समझेगा NaCl। तो कॉमन आदमी को उसी तरह अल्कोहल अगर आप बोलेंगे तो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल समझेगा, वाइन समझेगा, है ना। तो यहाँ पे कॉमन नोशन को छोड़ के केमिस्ट्री का नोशन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपको समझना पड़ेगा। ये बात समझ में आया सर आपका। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से ही मतलब क्यों बनता है, क्योंकि कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो बाकी किसी के पास नहीं है, और है भी तो मतलब क्या सर आपको जितना कार्बन के पास उतना बाकी किसी के पास मतलब क्या सर आपका नहीं है। कार्बन है क्या सर आपका टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है सर आपको बताइए। टेट्रावैलेंट का मतलब ये होता है जिसका वैलेंस शेल में मतलब क्या सर आपको 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे उसके 1 इलेक्ट्रॉन है, समझिए यहाँ पे उसके 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे उसके 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये करेगा क्या ना सर आपका, अगर कोई ऐसा एलिमेंट आता है जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 है, तो एक के आने से काम तो मतलब क्या चलेगा नहीं, 4 आना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आया क्या हाइड्रोजन, तो उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन आया उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, फिर एक और हाइड्रोजन आया उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, फिर मतलब क्या सर आपका एक और हाइड्रोजन आया उसके पास भी मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करता है 2 एलिमेंट मिलके तो क्या बनाता है सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो उसी तरह यहाँ पे कितना बना सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनाया सर आपका 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और ये बना आपका सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका मीथेन। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझिए। ठीक है, तो कार्बन का एक प्रॉपर्टी इसका नाम मतलब क्या सर आपका कैटेनेशन। ठीक है, तो एक कार्बन मतलब क्या कर सकता है सर आपका दूसरा कार्बन के साथ मतलब क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है ना। आगे बढ़ा देगा। तो अगर ये कार्बन ले सकता है और ये भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ तो एग्जाम्पल दिए थे किसका, हाइड्रोजन का, लेकिन क्लोरीन भी अगर होता तो वही काम होता। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, मतलब क्लोरीन भी अगर होता तो मतलब क्या होता। बोलने का ये मतलब है मोनोवैलेंट कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसी तरह मतलब क्या रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ जिस तरह रिएक्ट किया था मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक कार्बन लिखते हैं, ठीक है, क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन का वैलेंसी कितना है सर आपका 1 ही है, तो फिर यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक क्लोरीन आ जाएगा। तो फिर इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा सर आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा बिकॉज दिस कंपाउंड है मतलब क्या सर आपका 4 क्लोरीन, एज सिंपल एज दैट, है ना। वही का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वही उसी तरह का स्ट्रक्चर, उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं हाइड्रोजन नहीं बनाते ताकि मतलब जो है दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट कर पाए। तो यहाँ पे आ गया, लेकिन क्लोरीन भी अगर हुआ तो मतलब क्या सर आपका वैसे ही मतलब क्या सर आप कहीं पे एक और कार्बन जुड़ जाए या कहीं और पे कहीं एक और कार्बन जुड़ जाए तो मतलब क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन हो जाएगा, और उसके बाद लॉक हो जाता है कि मतलब क्या सर आपका सिंपल चेन नहीं बना सकता और मतलब क्या ब्रांच चेन नहीं बना सकता है। सिंपल चेन अगर बनाता है तो क्या होता है सर, सिंपल चेन बनाए ब्रांच चेन बनाए, ये एलिफेटिक का बात हो रहा है। और क्लोज अगर होता तो मतलब क्या होता सर आपका क्लोज चेन को क्या कहा जाता है। अगर मान लीजिए ऐसा 3 कार्बन है आपस में मतलब क्या सर आपका बॉन्डेड अगर हो जाए, लॉक हो जाए इस तरह का, या फिर मतलब हेक्सागोन बना के हो जाए, तो फिर मतलब क्या सर आपका साइक्लिक चेन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। हाँ सर। तो चेन मतलब क्या हो सकता है सर आपका स्ट्रेट हो सकता है, चेन मतलब क्या हो सकता है सर आपका ब्रांच्ड हो सकता है, चेन मतलब क्या हो सकता है सर आपका साइक्लिक मतलब क्या हो सकता है या फिर क्या हो सकता है क्लोज हो सकता है। अब एक चीज़ है कि जो कार्बन मतलब क्या चेन में है ना, तो कार्बन क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड के साथ चेन में हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है अगर सिंगल बॉन्ड के साथ चेन में है, जैसे मान लीजिए सिंगल बॉन्ड के साथ चेन में हो सकता है, बाद में बताएंगे आप। फिर वो क्या हो सकता है सर आपका डबल बॉन्ड के साथ मतलब क्या हो सकता है, चेन में हो सकता है। और लास्ट में क्या एकदम लास्ट में क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ मतलब क्या हो सकता है सर आपका चेन में हो सकता है। ये बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, है ना। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए जो आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो दोनों कार्बन का मतलब क्या सर आपका 3 हाथ फ्री रहेगा। अगर डबल मतलब क्या सर आपका बॉन्ड बना रहा है तो दोनों कार्बन का मतलब क्या 2 हाथ फ्री रहेगा। और ट्रिपल बॉन्ड अगर बना रहा है तो दोनों कार्बन का मतलब क्या सर आपका 1 हाथ मतलब क्या सर आपका फ्री रहेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए, तो यहाँ तक बात समझ गए। अब मान लीजिए कार्बन अपना हाथ को एंगेज जब रखता है ना, तो क्या होता है दूसरा कोई एलिमेंट आता है तो हाथ खोल के उसको पकड़ लेता है। समझ रहे बात क्या आप लेना।
तो अगर मान लीजिए 2 कार्बन के बीच में क्या है सर आपका 3 हाथ बंधा है और 1 हाथ खुला है, तो उसके पास और भी मतलब क्या है सर आपका एलिमेंट को अकोमोडेट करने का क्षमता भी बाकी है। अब अगर कार्बन का मतलब क्या सर आपका 2 हाथ खुल गया, 1 ही हाथ बंधा हुआ, तो इसका मतलब क्या सर आपको जितना उसको अकोमोडेट करना था उतना अकोमोडेट कर चुका है, क्योंकि जब करना हो अकोमोडेट करना होगा तभी वो अपना हाथ खोलेगा, नहीं तो हाथ खोलेगा मतलब क्या सर आपका नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कार्बन को अगर मतलब क्या है सर आपका 2 कार्बन है और 2 कार्बन को मतलब क्या है सर आपका एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिला है, ठीक है, यानी कि इधर पे एक हाइड्रोजन है, इधर पे एक हाइड्रोजन है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर मिला था तो ब्रेक करके मतलब फिर 2 आटम हो जाएगा। तो अब पॉसिबल ही नहीं है कि वो मतलब क्या करे सर आपका सिंगल बॉन्ड बनाए। समझ रहे बात क्या बोले ना, क्योंकि फालतू का वो अपना मतलब क्या सर आपका बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे एक ही केस है, और वो केस क्या है सर आपका कि दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही है और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना, वो समझ गए बात क्या बोले ना। और मान लीजिए अब दोबारा ये जो बॉन्ड है, एक और सिंगल बॉन्ड वो कब तोड़ेगा, एक और सिंगल बॉन्ड वो कब तोड़ेगा, एक और सिंगल बॉन्ड तोड़ेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब इनिशियली ऐसा ही था हाल। तो ये 3 बॉन्ड बना के 3 सिंगल बॉन्ड के साथ मतलब कि 2 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, और जब तक इसके पास गुड रीज़न नहीं होगा ये तीनों में से किसी बॉन्ड को मतलब क्या तोड़ेगा नहीं। और वो गुड रीज़न जिसके लिए तीनों में से किसी बॉन्ड को तोड़ेगा वो क्या होगा सर आपका, जब कोई और मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होने के लिए मतलब क्या सर आपका आएगा, कोई और एटम इसके साथ अटैच होने के लिए मतलब क्या सर आपका आएगा, तो ये बॉन्ड को कब तोड़ेगा, जब और एक हाइड्रोजन एटम आया, मॉलिक्यूल आया, ब्रेक किया, तब इसके पास क्या सर आपका बॉन्ड को तोड़ने का मतलब क्या सर आपका रीज़न मिला। तब ये क्या करेगा सर आपका बॉन्ड को तोड़ेगा, और ये अपने एक हाथ से मतलब क्या सर आपके एक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, और ये अपने एक हाथ से मतलब क्या सर आपके एक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। अब ये दूसरा वाला बॉन्ड फिर कब तोड़ेगा, तब तोड़ेगा जब मतलब क्या सर आपका एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा। मतलब मेरा बात समझ गया ना, जब उसके पास मतलब समझिए अगर 2 ही आटम मतलब 2 मोनोवैलेंट आटम उसके पास अवेलेबल है, तो 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड रहेगा। अगर 4 मोनोवैलेंट आटम उसके पास मतलब क्या सर आपका अवेलेबल है, तब मतलब क्या होगा सर आपका 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड रहेगा। अगर चलिए हम इसको घुमाते हैं और फिर से सवाल आपसे पूछते हैं। जब मतलब क्या था 2 मोनोवैलेंट एटम यानी कि जिसका एग्जांपल हाइड्रोजन हो सकता है अवेलेबल था, दोनों के बीच में क्या था सर आपका 3 बॉन्ड था। अब मतलब क्या है सर आपका जब 4 मोनोवैलेंट एटम मतलब क्या सर आपका अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके पास कितना बॉन्ड बचेगा, 2 कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बचेगा। और जब मतलब क्या है सर आपका 6 मोनोवैलेंट एटम अवेलेबल हो जाएगा 2 कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के लिए, तो फिर क्या बचेगा सर आपको दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही बचेगा। नहीं, 0 नहीं बचेगा सर, 0 बचेगा तो कार्बन तो टूट जाएगा फिर, तो सिंगल बॉन्ड बचेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, ये क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन हम जो बात बोले थे वो बात मतलब क्या सर आपको 2 के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इसलिए बार बार हम दो मतलब क्या सर आपका मेंशन कर रहे थे। तो बोलने का मतलब ये है कि जब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, उसके पास क्या था, अकोमोडेट करने का जगह था। जब उसके पास डबल बॉन्ड था तो भी उसके पास अकोमोडेट करने का जगह था, लेकिन जैसे उसके पास सिंगल बॉन्ड हो गया तो फर्दर अकोमोडेट करने का जगह नहीं है, क्योंकि अकोमोडेट करेगा तो ब्रेक कर जाएगा, फिर वो जो है वो रहेगा मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड मतलब और जगह नहीं है। डबल बॉन्ड का सॉरी हम रॉन्ग बोल दिए, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड, क्योंकि स्पेस है अकोमोडेट करने का। डबल बॉन्ड का मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड, क्योंकि स्पेस है अकोमोडेट करने के लिए। जब सिंगल बॉन्ड हो गया तो अकोमोडेट करने के लिए फर्दर स्पेस मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड इज मतलब क्या सर आपका सैचुरेटेड। कन्फ्यूजन नहीं आप, ओके। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक होता है ओपन चेन्ड, यानी अगर स्ट्रेट है तो भी मतलब क्या सर आपको ओपन चेन है, ब्रांच अगर तो भी मतलब क्या सर ओपन। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर 2 तरह का होता है तो हाइड्रोकार्बन क्या सर आपको 2 ही तरह का होगा, क्लोज चेन वाला होगा और मतलब क्या सर आपको ओपन चेन वाला होगा। ओपन चेन वाला अगर है तो ओपन चेन मतलब क्या हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है सर आपका ब्रांच हो सकता है, चेन है, या फिर मतलब क्या होता है साइक्लिक होता है। तो हम लोग यहाँ पे
साइक्लिक के बारे में मतलब क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे किसके बारे में सर, आपका ओपन चेन के बारे में। हाँ सर। तो जिसका एक और नाम मतलब क्या है सर आपका, फैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक का सिंपल ये मतलब है कि वो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लें जो जिसका चेन मतलब क्या है सर आपका, स्ट्रेट है या फिर मतलब क्या है सर आपका, ब्रांच्ड है। और कोई सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है लेकिन मैनेज कर लीजिए, ठीक है, फिर करेक्ट करने टाइम चला जाएगा। ठीक है, मेरा बात सुनना है ना। हाँ। और छोड़ के आ रही है सर आपका साइक्लिक कंपाउंड छोड़ लें। अब साइक्लिक कैटेगरी क्या वो भी छोड़ दे क्योंकि आ तो नहीं रहा है ना। सिर्फ वो ब्रिज क्या ये मतलब समझिए ये वाला आ रहा है। अच्छा बेंजीन आ रहा है ना, तो वो आएगा जब वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे मतलब क्या करेंगे, देख लेंगे हम लोग कौन का अनसैचुरेटेड। ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो मतलब क्या सर आपका सैचुरेटेड में कौन सा आएगा, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में क्या आएगा सर आपका, डबल बॉन्ड आएगा। और क्या होगा सर होगा सर आपको ट्रिपल बॉन्ड आएगा। रेटेड। यहाँ तक मतलब बात क्या है सर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन अगर सैचुरेटेड हो जाए, आप सोल्यूशन में चीनी डालते जा रहे डालते भी आपको दे चुके थे, अगर आप पानी में चीनी डाल रहे हैं तो जब तक आप चीनी डाल पाएंगे तब तक वो मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड है, और जब फर्दर चीनी डालना मतलब क्या पॉसिबल नहीं होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका हो जाएगा सैचुरेटेड। तो उसी तरह जब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए और एटम्स को अकोमोडेट करना पॉसिबल है तब तक वो मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड, और जब फर्दर एटम्स को अकोमोडेट करना पॉसिबल ना हो तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका तब वो हो जाएगा सैचुरेटेड। डालते जा रहे एक टाइम आगे बढ़िए। का वैलेंसी 1 हो, और ये भी 3 ऐसा एलिमेंट को ले सकता है जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 हो। तो इसके पास जगह है, तो ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, सैचुरेटेड आंसर। समझ रहे बात क्या बोले ना, हाँ। ठीक है। अच्छा यही 2 का एक और काम करते हैं, मतलब वो आपको ऑलरेडी समझाती हूँ, तो आगे आते हैं का जब समझ गए। तो वहाँ पे मत देखिए, फिर आपको बोले ना वहाँ देखेंगे तो फिर कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो आपको जो बात बताया वो बात समझिए। आपको ये बताया कि कार्बन के बीच में क्या है सर आपका सिंगल बॉन्ड है तो भी अनसैचुरेटेड है। हाँ। कार्बन के बीच में क्या है सर आपका डबल बॉन्ड है तो भी मतलब क्या है सर आपका अनसैचुरेटेड है। लेकिन कार्बन के बीच में क्या है सर आपका ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो मतलब क्या है सर आपका सैचुरेटेड है। हाँ। जगह अगर है तो मतलब क्या है सर आपका ताकि आपको मतलब अनसैचुरेटेड, जगह नहीं तो मतलब क्या है सर आपका अनसैचुरेटेड। तो अभी काम करते हैं, आते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं अब, ठीक है, क्योंकि खाली तो रहता नहीं है ना, तो खाली अब नहीं रहता है तो यहाँ जब बनाएंगे तब मतलब समझ आएगा एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये देखिए एक्चुअली में समझिए उसके पास साथ कोई ना कोई ऐसा स्केलेटन है, जब इसके सारा कुछ बनाएंगे तो जाके मतलब क्या उसके ऊपर मतलब क्या मसल आप चढ़ाएंगे। तो लेकिन पहले स्केलेटन समझना ज़रूरी था, इसलिए पहले स्केलेटन को अलग से समझ लिए, ठीक है ना। एलिमेंट जुड़ा हुआ था जिसका कभी कभी मतलब क्या होता है, टाइम जब मेरे पास रहता है ना तो हम क्लास में फिर टाइम नहीं देखते हैं, लेकिन आप अगर बोर हो जाएंगे तो आप बोल दीजिएगा, हम क्लास को मतलब क्या सबको वहीं पे रोक देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बोर अगर हो जाएंगे तो आप समझ तो नहीं पाएंगे, क्योंकि मतलब एक अटेंशन स्पैन होता है आदमी का। बैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 था, समझिए यहाँ पे मतलब क्या था H था और यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका H था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है थोड़ा बोरिंग, तो इसको हम उल्टा बोल दिए हैं, बहुत कुछ गलत बोल दिए। रुकिए 2 मिनट। जिसके पास जगह नहीं है वो होता है क्या सर आपका अनसैचुरेटेड, जिसके पास जगह होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, जिसके पास जगह नहीं होता है वो होता है सैचुरेटेड। आपके कुछ उल्टा पड़ गया, छोड़ दे उसको। आप लेकिन समझ गए ना सैचुरेट क्या होता है, दोनों में वर्ड में हम कंफ्यूज होते हैं कभी कभी जब दिमाग में बन होता है। तो सैचुरेट का मतलब क्या है सर आपका, जिसमें जगह नहीं है अकोमोडेट करने का। हाँ, तो बॉन्ड के शक्ल में आप क्या बोलेंगे उसको, सिंगल बॉन्ड है तो ही मतलब क्या सैचुरेटेड है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो मतलब क्या है सर आपका अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। बात क्या लेना, और उसके पास भी मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका फ्री हो गया। हाँ सर। अब दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यहाँ से मतलब H2 है ना जो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो गया मतलब क्या सर आपका एक ही समझिए। यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बना रहे, बस समझाने के लिए बता रहे। मतलब क्या रिएक्शन दिखाया जा रहा है कि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड के सामने मतलब क्या सर आपका H2 मतलब क्या सर आपका आएगा, तो दोनों अपना मतलब क्या सर आपका एक बॉन्ड को मतलब एक बॉन्ड क्या एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो दोनों का मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। सॉरी सबको भूलिए, यहाँ पे था क्या कि ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड क्यों तोड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आया। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपस का बॉन्ड तोड़ा और बन गया मतलब क्या सर आपका 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका एटम। और ये क्योंकि बॉन्ड तोड़ा दोनों कार्बन आपस में, तो दोनों का मतलब क्या सर एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपको फ्री हो गया। तो फिर दोनों कार्बन क्या किया सर आपके एक हाइड्रोजन को मतलब क्या कैच कर लिया, पकड़ लिया, एज सिंपल एज दैट, यही रिएक्शन हुआ, ठीक है ना। नहीं तो प्रॉपर्ली अगर बनाते तो मतलब क्या होता सर आपका ऐसा अरेंज होता, मतलब इस तरह का होता। देखिए
ये C डबल बॉन्ड C, उसके बाद क्या है सर आपका यहाँ पे एक एच होता और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक एच होता, और फिर C डबल बॉन्ड C यहाँ पे एक एच होता और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक एच होता। तो इसके पास जगह था, तभी तो ये नया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल को मतलब क्या कर पाया सर आपका अकोमोडेट कर पाया। मतलब क्या था सर आपका अनसैचुरेटेड था, जो कि वो अकोमोडेट कर पाया नया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। अब मेरे पास क्या बताइए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जो एल्काइन था वो मतलब क्या बन गया सर आपका एल्कीन। मतलब क्या है सर आपका मतलब जो ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड था तो मतलब क्या था आपका एल्काइन था, जब डबल बॉन्ड हुआ तो मतलब क्या एल्कीन हुआ, और जब सिंगल बॉन्ड हो जाए तो मतलब क्या एल्कीन हो जाएगा। अब देखते हैं कि एल्कीन मतलब जो है नया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल को मतलब क्या कर पाता है, अकोमोडेट कर पाता है, या फिर मतलब क्या कर पाता नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे समझिए फिर से मतलब क्या सर आपका नया H2 खड़ा है। होता है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछें कि मतलब क्या है सैचुरेट, क्या आंसर जो किया, तो आप एक आंसर दिए, फिर दूसरा आंसर आप दिए, लेकिन अभी एक तीसरा आंसर भी आप दे सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर एल्कीन और एल्काइन है तो मतलब क्या सर आपका, अगर एल्कीन और एल्काइन है तो मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड, और अगर एल्केन है तो मतलब क्या सर आपका सैचुरेटेड। अब एक ही क्वेश्चन का आंसर किस तरह इवॉल्व कर रहा है ना, तभी तो मुश्किल होता है ना सर। इतना सारा एस्पेक्ट को मतलब दिमाग में रखने के लिए एक आंसर अगर तो आदमी रट्टा मार के चले आता, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो वो कौन सा एस्पेक्ट से पूछेगा आपको पता मतलब क्या सर आपका नहीं है। हो सकता है आपसे बॉन्ड के लिहाज से पूछे तो आंसर रहेगा तो सेम, लेकिन उसको अलग तरह से लिखना पड़ेगा। हो सकता है आपसे मतलब क्या नाम के हिसाब से पूछे तो आपको अलग तरह से लिखना पड़ेगा, है ना। जब नया H2 खड़ा है तो ये क्या किया, फिर से कार्बन क्या किया, ये बॉन्ड को तोड़ा, और जब ये बॉन्ड को तोड़ा ना तो मतलब क्या है ना सर आपका कि इसके पास भी एक हाइड्रोजन फ्री हो गया, इसके पास भी एक मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो उसके बाद क्या है सर आपका H2 तोड़ा अपने आप को, तोड़ के मतलब क्या है सर आपका एक H यहाँ पे आ गया, और एक H मतलब क्या सर आपका अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ गया। तो इस तरह तो नहीं बनेगा, मतलब प्रॉपर्ली वो रहेगा, प्रॉपर्ली रहेगा कैसे किस तरह, मतलब पोजीशन इस तरह का नहीं रहेगा, पोजीशन रहेगा ये। तो क्या हो गया सर आपका, देखिए ये अकोमोडेट मतलब क्या सर आपको कर पाया ना। अब देखिए अब नया H2 अगर आपसे पूछे तो इसका नाम क्या है, जो तो आगे आएगा अभी थोड़ा देर बाद। इसका हाँ इसका नाम, ये तो सैचुरेटेड है। हाँ, इसका नाम फिर क्या होगा, और इसका नाम होगा सिंगल बॉन्ड है तो ए मतलब एंडिंग ए नहीं होगा, एल्केन है, एथेन। गुड, ये टैंजेंट था, टैंजेंट आप पूछते कभी कभी ताकि। तो सर जितना इलेक्ट्रॉन था सारे इलेक्ट्रॉन जो कुछ कर सकता है सब कुछ मतलब कर लिया, तो अब नया कुछ मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। नया कुछ करना है तो पुराना को हटा के ही करना पड़ेगा। हाँ सर। जब पुराना को हटा के डालना पड़ेगा तो अभी तो जगह फील्ड है, और अभी जब जगह मतलब क्या सर आपका फील्ड है तो फिर ये हो क्या गया सर आपका सैचुरेटेड, ठीक है। इसलिए क्या हो गया सर आपका एल्काइन अनसैचुरेटेड, जब ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है तो भी अनसैचुरेटेड, लेकिन जब क्या हो जाए सर आपका सिंगल बॉन्ड हो जाए तो क्या बन गया सर आपका एल्केन, और एल्केन मतलब क्या सर आपका सैचुरेटेड, कि नए को अकोमोडेट करने के लिए जगह मतलब क्या सर आपका है नहीं। ठीक है एकदम समझ के बाद क्या बोले, ठीक है ना। अब बनाते हैं और देखते हैं एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, फिर उसके बाद क्या आता है सर आपका एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या सर आपका एल्काइन का जनरल फॉर्मूला मतलब जो है वो क्या। अब ट्राई कीजिए, अगर आप मतलब क्या है रॉन्ग भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं है। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये सी। चलिए आप जो बोलेंगे वो लिख देंगे, आप रॉन्ग बोलेंगे तो हम रॉन्ग लिख देंगे, राइट आप बोलेंगे तो राइट लिख देंगे। आप बोलिए। एक ही बॉन्ड होता है एल्केन का, तो कार्बन मतलब हम फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला पूछने का मतलब है कि बताए थे 2 ज़्यादा 2 कम डबल, ये बताया था ना। तो एल्केन में समझिए कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन भी 4। अगर कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 होना चाहिए। तो 4 फिर पैटर्न पकड़ लेगा, पैटर्न तो नहीं पकड़ेगा, तो सिंगल डबल के हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। चलिए हम आपको याद दिला देते हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं। आप एल्किन से याद रखिएगा, कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा सर आपका 2n हो जाएगा। 2n या 2n+2। हाँ, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, इसको सब कहा जाता है, C7H मतलब क्या है सर आपका सब, 2n
+2 और ये क्या है सर आपका C7, ये मतलब क्या है सर आपका H सब 2n और ये क्या हो जाएगा सर आपका C7 n माइनस H सब मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2n-2। तो ऐसे बोलने से तो बहुत अजीब तरह का मतलब क्या है सर आपका लैंग्वेज है, याद मतलब क्या है सर आपका होगा नहीं। तो आप सिंपली मतलब क्या बीच वाले से याद रखिएगा। बीच वाले से क्या कि यहाँ पे क्या है सर आपका एल्कीन में हाइड्रोजन होता है डबल, एल्काइन में क्या होता है सर आपका डबल से 2 कम, एल्केन में क्या होता है सर आपका डबल से 2 ज़्यादा, एल्केन में डबल से 2 ज़्यादा और डबल से दो ज़्यादा जब बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि कहा जा रहा है हाइड्रोजन के बारे में और किसी चीज़ के बारे में मतलब क्या सर आपका नहीं कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो एल्केन में हाइड्रोजन क्या है सर आपका डबल से 2 ज़्यादा, एल्कीन में क्या है सर आपका डबल, एल्काइन में क्या है सर आपका डबल से 2 कम, डबल से 2 ज़्यादा, डबल डबल से 2 कम, डबल से 2 ज़्यादा, डबल डबल से 2 कम, डबल से 2 ज़्यादा, डबल डबल से 2 कम, डबल से 2 ज़्यादा, डबल डबल से 2 कम, डबल से 2 ज़्यादा, डबल डबल से 2 कम, डबल से 2 ज़्यादा, डबल डबल से 2 कम। तो इसी चीज़ को कहा जाता है एल्केन का जनरल फार्मूला। इसको कहा जाता है एल्कीन का मतलब क्या है सर आपका जनरल फार्मूला, और इसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका एल्काइन का जनरल फार्मूला। जनरल में आप अगर 1 लिखते हैं यहाँ पे हम, तो डबल से 2 ज़्यादा क्या हो जाएगा सर आपका 1 का डबल 2, 2 + 2 मतलब क्या है सर आपका 4 CH4। लेकिन ये जनरल तो नहीं रहेगा, फिर ये फार्मूला सिर्फ मतलब क्या एक पर्टिकुलर एलिमेंट का है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका मीथेन है ना। और यहाँ पे अगर हम एक कार्बन के साथ तो मतलब एल्कीन ग्रुप बनना पॉसिबल ही मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो कम से कम 2 तो मतलब क्या सर आपका लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका फिर 4 हो गया है ना। लेकिन ये जनरल फार्मूला तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। जनरल का मतलब होता है कि जो सब के ऊपर क्या हो सर आपका एप्लीकेबल हो। अच्छा सॉरी, जब लिखे हैं तो नाम भी पूछ लेना चाहिए था। नाम क्या है सर इसका? 2 कार्बन होने की वजह से मतलब क्या है सर आपका ये एथ है, और इन एल्कीन ग्रुप में होने की वजह से मतलब क्या है सर आपका इन है, तो क्या है सर आपका एथीन है ना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब एल्काइन ग्रुप का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जनरल फार्मूला तो है ये डबल से 2 कम, लेकिन अगर कार्बन 2 रखते हैं तो फिर आप बताइए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? डबल से 2 कम, 4 - 2 2 ही हो गया मतलब है ना। तो आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं, ये तो मतलब बराबर बराबर हो गया ना, तो डबल से 2 कम बोलने की ज़रूरत क्या है सर? एक सवाल आ सकता है ना। तो हमें आपको आंसर देते हैं अजीब तरह का। सर 2 + 2 भी मतलब क्या सर आपका 4 हुआ, और 2 2 भी मतलब क्या सर आपका 4 हुआ। तो टेबल याद करने की ज़रूरत क्या है सर? तो ये आंसर कैसे हम दे सकते हैं? अगर आप टेबल में आगे जाइए और आगे जाने के बाद भी अगर मतलब कि आपका लॉजिक वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या सर आपका लॉजिक राइट है। लेकिन अगर आगे जाने के बाद ये लॉजिक नहीं वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या सर आपका दिस लॉजिक इज मतलब क्या सर आपका रॉन्ग, एंड यू हैव टू मतलब क्या सर आपका लीव दिस लॉजिक। आया बात समझ में ना। तो आगे हम लोग जाते हैं, तो वो लॉजिक के हिसाब से 3 + 3 हुआ मतलब क्या है सर आपका 6 है ना। तो फिर मतलब क्या होना चाहिए सर आपका 3 × 3 पे मतलब क्या सर आपका 6 होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो मतलब नहीं होता है। 3 × 3 मतलब क्या होता है 9 होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक इल्यूजन आपको ऐसा मिलता है कि दिस लॉ इज़ राइट। जब फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं तो समझ में आता है दिस लॉ इज़ नॉट राइट। तो यहाँ तक एग्जाम्पल अगर रख दें इसका तो आपको क्या लगेगा, अच्छा यहाँ तो 4 टाइम्स है तो +2 क्यों लिखा हुआ है, लग सकता है ना सर। तो उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल में आना पड़ेगा। जब दूसरा एग्जाम्पल में आएंगे तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका जब 2 कार्बन रहता है, एक कार्बन तो अकोमोडेट किया, मतलब एल्केन ग्रुप का अगर बात कर रहे हैं तो एक कार्बन तो अकोमोडेट किया था 4 को। तो अगर वो जो हम समझे वो सही है कि 4 टाइम्स है, तब फिर यहाँ कितना कार्बन को हाइड्रोजन को अकोमोडेट करना चाहिए था? 4 + 2 = 8, 8 + 2 = 9 10। 4 टाइम्स। मतलब हम रॉन्ग लॉ ड्राइव करें एक एग्जाम्पल को देख के जानबूझ के। तो अगर हम जानबूझ के रॉन्ग लॉ ड्राइव करें एक एग्जाम्पल को देख के तो हम लॉ क्या बोलेंगे? राइट लॉ में समझिए, हम बोलेंगे कि मतलब 4 टाइम्स होना चाहिए हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ कार्बन 1 है
और हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका 4 है, और 4 जो है 1 का मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे लॉ ड्राइव करते हैं 4 टाइम्स। मतलब हम रॉन्ग लॉ ड्राइव करके बोल रहे हैं कि मतलब एल्केन का फॉर्मूला होगा C7 और H सब मतलब क्या सर आपका 4N। इस वाले एग्जाम्पल के लिए तो वर्क कर रहा है, मेरा बात समझे हम क्या बोले, लेकिन वो इसी एग्जाम्पल के लिए वर्क करेगा, आगे वर्क मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा, क्योंकि नेचर को ऑब्जर्व हम किए तो हम क्या देखें, जब कार्बन 1 था तो मेरा फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका वर्क किया, लेकिन हम देखें जब एग्जामिन किए ऐसा कार्बन को जहाँ ऐसा कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जहाँ पे 2 कार्बन है, तो वहाँ पे वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकोमोडेट कर रहा है वो क्या है 4 टाइम्स होता, तो क्या होता 8 होता, लेकिन हम देखा वो 8 नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका 6 है। तो इसका मतलब मेरा लॉ जो हम निकालें, हम लॉ क्या निकाले थे, हम निकाले थे C7 और H सब मतलब क्या सर आपका 4N। अरे तो कैसे रिजॉल्व करें, क्या करें, फिर तो पैटर्न समझ में हमको नहीं आ रहा है। तो जो इंसान मतलब क्या होता है सर आपका मेहनत नहीं करने वाला होता है, वो लोग क्या करता है सर आपका यहीं पे हार मान जाता है, लेकिन साइंटिस्ट लोग तो मतलब क्या सर आपका हार मानने वाले थे नहीं। सीमिंगली यहाँ पे पैटर्न नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट लोग आइडेंटिफाई किया और पैटर्न मतलब क्या था आपका पैटर्न क्या था, डबल से 2 कम, यानी किसी को ये 2 दे दें, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई वास्ता नहीं है, उसको दे दें, हम बोले बताओ दोनों में क्या पैटर्न है, तो सर ठोकते रह जाएगा, हम भी खुद हमको बताएगा इसलिए हम जानते हैं, सर ठोकते रह जाएंगे और सोचेंगे क्या पैटर्न है। लेकिन आप लोग सोचिए वो लोग के पास क्या दिमाग था कि वो लोग इस तरह का अजीब वगैरह पैटर्न को मतलब क्या सर आपका आइडेंटिफाई किया। हम लोग क्या करते हैं, डबल समझ सकते हैं, ट्रिपल समझ सकते हैं, 4 टाइम्स समझ सकते हैं, 8 टाइम्स समझ सकते हैं, लेकिन डबल से 2 कम, डबल से 2 ज़्यादा, डबल से 3 कम, डबल से 3 ज़्यादा, ऐसा कॉम्प्लेक्स पैटर्न कौन समझता है। मतलब बात यह है कि जिसको अगर ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न को नहीं समझता तो उसके लिए मतलब क्या होता है सर, हम लोग के लिए केमिस्ट्री पढ़ना और वो लोग के लिए केमिस्ट्री को और अच्छा समझना और ज़्यादा मतलब क्या होता मुश्किल हो जाता। तो सिंप्लिसिटी जो है वो मतलब क्या है कॉम्प्लेक्सिटी के बाद ही आता है। कोई मेहनत करके पैटर्न को समझा तभी तो हम लोग के लिए आसान हुआ ना। और उसके बाद क्या फर्स्ट एग्जांपल देख के आदमी एक्साइटेड नहीं होना, तो फर्स्ट एग्जांपल से ही लॉ पता चल जाएगा, नहीं 10-12-15 एग्जांपल से वेरीफाई कीजिए उसको, तब जाके समझ में अच्छा लॉ वर्क कर रहा है। 1-2 एग्जांपल से वर्क किया तो इसका मतलब ये नहीं कि सही हो गया, क्योंकि पहले एग्जांपल वर्क किया था 4 टाइम्स वाला केस में, है ना। हाँ, यहाँ पे इसका पैटर्न आइडेंटिफाई करना मतलब क्या है, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ डबल ही है और इसी के बजरिए हेल्प मिला होगा जो आगे का पीछे का मतलब क्या आपको समझ पाया होगा। समझ पा रहे हैं आप ना। तो चलिए कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या नहीं है, लेकिन हाँ अब मान लीजिए इसी को रूल समझ लेता तो फिर दिक्कत होता। यहाँ भी डबल आ रहा है, यहाँ भी डबल आ रहा है, लेकिन यहाँ डबल मतलब क्या हो रहा है सर आपका अलग लॉ से आ रहा है, और यहाँ पे डबल मतलब क्या हो रहा है सर आपका अलग लॉ से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डबल जो है ना वो बस एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए काम कर रहा है, तो जनरल फार्मूला वो नहीं हो सकता जो एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए काम करे। जनरल फार्मूला वो होगा जो सब के लिए काम करे। तो यहाँ पे डबल आया क्योंकि रूल डबल था, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंटली डबल आ गया क्योंकि पहला वाला केस में मतलब क्या हो गया सर आपका H2 कैसे मिला 2n-2 करके, डबल से 2 कम करके। सॉरी डबल नहीं, सिंगल सॉरी हम रॉन्ग बोलते हैं, सिंगल यहाँ पे आया। तो सिंगल यहाँ पे रूल नहीं है, क्योंकि जब कार्बन आप 3 करेंगे तो फिर डबल से 2 कम क्या होता है सर आपका 4, है ना। तो ये क्या कर पाएगा सर आपका 4 को अकोमोडेट कर पाएगा। डबल से 2 कम 4 होगा, हाँ 6-2 मतलब क्या सर आपको 4 होगा। तो अगर सब बकवास को आप भूल भी जाएं कोई बात नहीं है। डबल नहीं होगा, मतलब ये डबल से 2 कम, 3 का डबल तो 9, 3 का डबल होता है आपका 6 और 6 से 2 कम क्या होता है सर आपका 4, तो 4 होता है। तो C3H4, इसलिए आपको लास्ट में क्या भूलने जा रहे थे, जितना ही बकवास किया अगर सब भूलना है तो सब भूल जाइए, लेकिन क्या नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो सब वाई का आंसर था। एग्जाम में आपसे वाई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा मतलब क्या सर आपका हाउ, और क्या पूछेगा सर आपका वट। तो वट का आंसर ये है डबल, एल्किन डबल, एल्काइन डबल से 2 कम, एल्किन क्या सर आपका डबल से मतलब क्या सर आपका 2 ज़्यादा, ये है वट, है ना। और हाउ अगर जानना है तो उसके लिए मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना।
तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मतलब क्लियरली समझ में आ जाता है कि यहाँ पे 2 कार्बन जो सिंगल बॉन्ड अगर है तो दोनों क्या कर पाएगा सर आपका 6 मतलब 6 हाइड्रोजन को ऑर्गेनाइट कर पाएगा दोनों मिलके। तो क्या हो जा रहा है सर आपका, अगर C2 हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका H हो रहा है 6, जो रूल के हिसाब से सही है, डबल से 2 ज़्यादा। 2 का डबल क्या सर आपका 4, 4 से 2 ज़्यादा मतलब क्या सर आपका 6। और इन्हीं 2 कार्बन के बीच में अगर मतलब क्या सर आपका डबल बॉन्ड रहेगा तो दोनों के पास मतलब क्या सर दोनों मिला के 4 हाथ मतलब क्या सर आपका फ्री रहेगा। तो ये लोग क्या कर पाएगा सर आपका, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन को मतलब क्या अकोमोडेट कर पाएगा। तो C2 है तो मतलब क्या सर आपका H4 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। और इन्हीं 2 कार्बन के बीच में अगर मतलब क्या सर आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो दोनों का एक हाथ ही फ्री रहेगा। तो डबल से 2 कम अकोमोडेट कर पाएगा। तो इस केस में डबल क्या आता, 4 से 2 कम अकोमोडेट कर पाया मतलब क्या सर आपका 2 ही कर पाया। डबल फुल से भी नहीं बोलिएगा, क्यों, अगर आपको लगता है डबल है तो एक काम कीजिए फिर 3 कार्बन लेके देखिए। तो कोई भी 2 कार्बन में क्या सर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन तो मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है। तो ये बेचारा कार्बन का तो मतलब क्या सर आपका 4 हाथ लॉक, कोई इसके पास कुछ बचा नहीं। इसका कितना हाथ फ्री है, एक ही हाथ लॉक है, तो बाकी 3 हाथ मतलब क्या सर आपका फ्री है ना। और इसका बेचारा का तीनों हाथ मतलब क्या सर आपका लॉक है, तो एक हाथ तो मतलब क्या सर आपका कम से कम फ्री है ना। तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है ना। तो 3 का डबल क्या आता, अच्छा कुछ मिस्टेक की है क्या, 3 कार्बन बना है, इसका कितना हाथ लॉक था, 3 हाथ लॉक था, ठीक है बनाया ना। तो यहाँ पे रूल क्या आता, डबल से 2 कम, तो 3 का डबल क्या है सर आपका 6, और 6 से 2 कम मतलब क्या 4, ठीक बनाया। तो वट का आंसर जनरल फॉर्मूला में है और हाउ का आंसर मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर में है। और बकवास जो किए थे वाई था, वाई आपसे पूछेगा मतलब क्या सर आपका नहीं, लेकिन वाई कभी थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ठीक है, सब कुछ परेशान नहीं हुआ ना, या हो गए, अगर हो गए तो बोलेंगे हम रुक जाएंगे, होगा, ठीक है। दोनों का 3-3 हाथ, ये कौन सा ग्रुप का है, एल्केन का है। समझ में आया बात, क्या आप लेना। अब यहाँ पे क्या है ना, कोई एक कार्बन के बीच में भी क्या हो जाए सर आपका, अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, एल्कीन हो जाएगा। ये बात पता है ना आपको। हाँ सर मालूम है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड, तो आप ये बताइए कि ये कार्बन का कितना हाथ फ्री है, 2 हाथ तो हाथ ही चुका, 2 हाथ फ्री है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 2 हाथ मतलब क्या है सर आपका फ्री है। हाँ। ये कार्बन का 2 हाथ यहाँ पे दे चुका, 1 हाथ यहाँ पे दे चुका, 1 हाथ फ्री है, 1 हाथ फ्री है। 1 हाथ जब फ्री है तो यहाँ पे समझिए मतलब क्या है, एकदम क्लियर है। यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक H। लेकिन इसका 1 हाथ कितना, 1 हाथ 2 हाथ, फिर क्या है सर आपका ये 3 हाथ हो जाएगा, और ये मतलब क्या है सर आपका 4 हाथ हो जाएगा, है ना। एकदम क्लियर है, यहाँ तक डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसको अगर बनाएंगे सिंगल ही बॉन्ड है ना, तो लास्ट सिंगल बॉन्ड जब रहता है तो लास्ट वाला हाइड्रोजन क्या मतलब क्या प्रैक्टिस कर लीजिए। ये कौन सा ग्रुप में है, एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था, डबल से 2 ज़्यादा। तो डबल से 2 ज़्यादा क्या मतलब है कि ये 3 का डबल होता है 6 का 6 + 2 6 + 2 क्या होता है सर आपका 8 होता है। तो 8 आना चाहिए, देखिए 8 आता है कि नहीं आता है। सर आपका 3-3 लेता है, ठीक है। लास्ट वाला कार्बन क्या कहता है सर आपका 3-3 लेता है, और बीच में जो है वो मतलब क्या कर पाता है, 2-2 अकोमोडेट कर पाता है, क्लियर है। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो गया बताइए, C2 हो गया, और क्या हो गया सर आपका H, यहाँ पे 3 ऊपर 3 नीचे 3 मतलब क्या है सर आपका 6 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 8, तो H मतलब क्या हो गया सर आपका 8 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है सर आपका कार्बन है 3, ठीक है, ठीक नहीं है मतलब क्या सर आपका C3H8 होगा, ठीक है ना, हो सकता है बाद में करेक्शन। और ये कितना हो गया सर आपका 1 2 3 4 5 मतलब क्या सर आपका 6 हो गया। यहाँ पे क्या था, ये है क्या पहले बता दीजिए। ये एल्कीन रूल क्या था, डबल है ना। तो C3 अगर है तो H मतलब क्या हो गया सर आपका 6। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ सर। थोड़ा छोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तुम जगह वहाँ पे बना मतलब क्या पाएंगे सर आपका नहीं पाएंगे, तो थोड़ा कर देते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है।
और छोटा कर दे। सर वहाँ पे C3 होगा ना, कहाँ पे C3 होगा? C3 एल्केन लिखा में, ये वाले वाला। अब माइंड जो है जागृत हो गया है ना सर? हाँ सॉरी, दिमाग कहाँ है पता नहीं। कार्बन 3 है तो मतलब क्या सर आपका C3 होगा, ठीक है। इसको भी छोटा कर थोड़ा सा, ओके छोटा हो गया। थोड़ा सा इसको मतलब, और एक हाथ में क्या कर पाएगा सर आपका, एक ही हाइड्रोजन को मतलब क्या कर पाएगा आपका ले पाएगा, ठीक है। एक और इसका एक हाथ जो बचा उसमें क्या सर आपको उस तरफ आ क्या गया, कार्बन। तो इसका 3 ये हाथ, कौन सा ग्रुप है? अल्काइन। एल्काइन। तो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए सर आपका? डबल से 2 कम। डबल से 2 कम। तो डबल का मतलब क्या है सर आपका 6, और 2 का मतलब क्या है सर आपका 6 - 2 4। तो यहाँ पे होना चाहिए मतलब क्या है सर आपका C3, H मतलब क्या होना चाहिए सर आपका 4। H4। ऐसे ही होना चाहिए ना? चार हाथ ऑक्यूपाई होगा लेकिन इसका एक ही हाथ ऑक्यूपाई हुआ, तो इसके पास क्या रहेगा सर आपका 1 2 3 मतलब क्या सर आपका रहेगा, मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। जिन। अब यहाँ पे क्या है सर आपका कार्बन 3 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है सर आपका 1 2 3 4। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना, ठीक है। हाँ। तो H क्या हो गया सर आपका 4, ठीक है। तो अब हमको ये पता है सर बस आप आपका, नाम देखिए बता दीजिए हमको। हाँ, इसका नाम क्या होगा? अल्केन। नहीं मतलब पूरा ग्रुप का नाम एल्केन है। पूरा ग्रुप का नाम मतलब क्या है सर आपका एल्कीन है, और पूरा ग्रुप का नाम मतलब क्या है सर आपका एल्काइन है। लेकिन ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो मतलब क्या है सर आपका एल्केन ग्रुप का हिस्सा है, उसका नाम क्या है सर आपका? प्रोपेन। प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? 3 है क्योंकि और एक single कार्बन अगर bond होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका? बोलिए आप आंसर दीजिए। एक कार्बन होता है तो क्या होता है? मेथ। मेथ। 2 कार्बन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका? एथ। 3 कार्बन होता है तो मतलब क्या है सर आपका? प्रोप। प्रॉप। प्रॉप, और ये एल्केन ग्रुप है, तो प्रॉप और एल्केन ग्रुप अगर तो मतलब क्या? प्रोपेन है ना। गुड। ये क्या है सर आपका? प्रॉप तो है, लेकिन इस बार ये क्या है सर आपका? एल्कीन ग्रुप है, तो प्रोपीन। प्रॉप तो है, लेकिन इस बार ये क्या है सर आपका? एल्केन ग्रुप है, तो एल्काइन ग्रुप है, तो मतलब क्या है? प्रोपाइन। गुड। कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2, कार्बन कॉमन था, कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 हमको पता था, हो गया काम खत्म इसका। अब आप ये बताइए, क्या बताएंगे सर आप बताइए। अगर हम ये बोलें, देखिए यहाँ पे अगर हम ये बोलें कि कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का डबल है, तो यहाँ के लिए ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, है ना? बात ये है ना, जनरल फॉर्मूला कर लिया। या वो समझने से कीन आता है, सॉरी, उसके बाद फिर क्या आता है सर आपका एल काइन आता है, ठीक है। बात सुनना सर आपका ना। हाँ सर। तो चार कार्बन के लिए प्रीफिक्स जो आता है वो क्या आता है? प्रॉप आता है, नहीं चार के लिए बट आता है, 4 के लिए आता है बट, ठीक है। 5 के लिए आता है पेंट। 5 के लिए मतलब क्या आता है सर आपका, तो ये सब आएगा, है ना? ठीक है। रहेगा। और फिर इसको मतलब क्या कहते हैं सर आपका, यहाँ ये मतलब क्या कहते हैं सर आपका, डाल देते हैं, हाँ सर। ठीक है। हाँ। तो अगर वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, कौन से ग्रुप से आ रहा है? एल्केन। एल्केन ग्रुप से आ रहा है, तो सब के एंड में मतलब क्या आ जाएगा सर आपका? एन आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है सर आपका एन, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका एन, फिर मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका एन, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका एन। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एन। यहाँ ये मतलब क्या, वो आपको आइडिया मतलब ऑलरेडी मिल गया, है ना? वैसे ही जब करेंगे तो क्या है सर आपका C7 अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखना ज़रूरी था। ज़्यादा, यानी कि हो जाएगा क्या सर आपका 10, ठीक है। तो C2H6 CH4 का नाम मतलब क्या है? CH4 अभी एल्केन ग्रुप के बारे में बात करें बस। तो डबल से 2 ज़्यादा। डबल से 2 ज़्यादा, तो CH4 का नाम मतलब क्या है सर आपका? मीथेन है। मीथेन। C2H6 डबल से मतलब क्या है सर आपको? 2 ज़्यादा है, तो 2 है तो मतलब क्या है सर आपका? एथ और एथेन। C3H8 डबल से मतलब क्या है? 2 ज़्यादा है, तो ये क्या है सर आपका? प्रोपेन। ये C4H10 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? बुटेन। तो इसी तरह करके पैटर्न मतलब क्या कंटिन्यू करता जाएगा और करता जाएगा। तो वैसे ही करके मतलब ये आपको मतलब पैटर्न मतलब क्या समझ में लिख देते हैं, आ गया? आगे क्या कहते हैं सर आपका, लिखते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ एक बात बता दे, वहाँ लिख तो हम दिए हैं यहाँ तो मीथेन हो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हाँ अच्छा वो बता दिए, लिखे तो हैं लेकिन मीथेन पॉसिबल नहीं है। लिखे तो यहाँ पे हैं, लेकिन मतलब क्या सर आपका मीथाइन भी मतलब क्या पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ से? एल्किन ग्रुप स्टार्ट होता है डबल कार्बन से, और एल्काइन ग्रुप पे स्टार्ट होता है मतलब क्या सर आपका? डबल कार्बन से।
क्योंकि सिंगल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल कार्बन के बीच में बॉन्ड होना तो कोई सेंस मतलब क्या होता है, फिर आपका नहीं बनता है। कार्बन मतलब पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो ये होगा आपका C2H2। जब वो करीब आया, कौन करीब आया? ये वाला ऑक्सीजन। हाँ। और फिर ये वाला ऑक्सीजन में मतलब क्या असर आपका करीब मतलब क्या असर आपका आया, तो वो किया क्या असर आपको बताइए? क्योंकि ऑक्सीजन तभी सेटिस्फाई हो पाता है जब यहाँ उसके पे मतलब क्या सर आप इलेक्ट्रॉन ड्रॉप स्ट्रक्चर बनाए थे, कार्बन के पास मतलब क्या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और ऑक्सीजन के पास मतलब क्या था सर आपका दो मतलब क्या सर आपका वैलेंस मतलब दो वैलेंस मतलब क्या इलेक्ट्रॉन था। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है, किस तरह बनता है, तो वो यहाँ पे समझा रहे थे, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। जब वो क्या करता सर आपको 2 को शेयर दो करता, को शेयर करते हैं। तो फिर हुआ क्या ना सर आपका कि ये इलेक्ट्रॉन भी मतलब क्या, सॉरी ओहो, केमिकल फार्मूला को और स्ट्रक्चरल फार्मूला को मतलब क्या हो सकता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं 4 में से ये स्टार्ट होता है, 3 कार्बन में पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं, 3 कार्बन में पॉसिबल है क्या? आइसोमर के हम लोग पढ़े थे लास्ट टाइम, आपको पता याद है आइसोमर के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या था? आइसोमर्स था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मतलब क्या सर आपका सेम हो, लेकिन मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब क्या सर आपका अलग हो, तो होता मतलब क्या सर आपका आइसोमर। तो यहाँ पे एक सिंपल बात हम ही बताया था ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर बोले कोई चीज़ नहीं होता है। क्यों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H2O हम 2 बार अगर H2O लिखें तो ये H2O भी क्या कर रहा है सर आपका वाटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये H2O भी मतलब क्या कर रहा है सर आपका वाटर को ही मतलब क्या कर रहा है सर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोनों H2O का वाटर जो है उसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो दोनों H2O का स्ट्रक्चर क्या होगा सर आपका इस तरह का ही होगा। अगर ये H2O का स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका इस तरह का है तो ये H2O का भी स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका इस तरह का है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला को और स्ट्रक्चरल फार्मूला को डिफरेंशिएट करने की कोई ज़रूरत मतलब क्या होता है आपका नहीं पड़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मतलब क्या होता है सर आपको उसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होता है सर आपको उसी मॉलिक्यूल को मतलब क्या करता है सर आपको रिप्रेजेंट करता है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है कि मतलब क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ को मतलब क्या सर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे तो आइसोमर बोल के कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं आया था, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पॉसिबल है कि दोनों का केमिकल फार्मूला तो मतलब क्या सर आपका सेम हो, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका अलग अलग हो। तो जब ऐसा होता है तो वो दो मतलब मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो शेयर नहीं कर रहे हैं लेकिन मॉलिक्यूलर नेम शेयर कर रहे हैं, उनको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोमर्स। तो जिसका एग्जांपल अगर आपको सिंपली देखना है तो सिंपली आप ये देखिए, बना दे रहे, रुक जाइए। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन बनाए यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हम बनाए मतलब क्या सर आपका, एक मिनट रुक जाइए, नीचे बना देते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर मतलब क्या सर आपका 4। ठीक है, क्लियर है? कार्बन नंबर 5 भी बना दे ताकि और आसानी से मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाए। तो अगर 5 कार्बन हैं दोनों जगह में तो 5 कार्बन के एतबार से दोनों मतलब क्या सर आपका पेंट हुआ है ना। तो दोनों जगह मतलब क्या सर आपका 5 कार्बन का बैकबोन बनाए तो दोनों जगह मतलब क्या सर आपका पेंट ही है। अब पेंट के बाद अगर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम इस कार्बन ने डबल बॉन्ड दिए, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या किए सर आपका फर्स्ट वाले कार्बन में क्या सर आपका डबल बॉन्ड मतलब क्या सर आपका दिए, ठीक है। अब उसके बाद हम दोनों को हाइड्रोजन प्रोवाइड अगर कर दें तो ये कौन सा ग्रुप में आएगा, एल्कीन ग्रुप में आएगा, एल्कीन ग्रुप में आएगा ना अल्काइन ग्रुप में आएगा, बताइए। एल्कीन ग्रुप में आएगा दोनों, है ना। तो एल्कीन ग्रुप में अगर आ रहा है तो कार्बन अगर मतलब क्या सर आपका 5 है तो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन होना चाहिए डबल, यानी कि होना चाहिए मतलब क्या सर आपका 10। तो यहाँ पर भी जितना फ्री हैंड है सारा फ्री हैंड में क्या करते हैं सर आपका हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर भी जितना फ्री हैंड है सारा फ्री हैंड में क्या करते हैं सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या करते हैं प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस कार्बन के पास कितना हैंड फ्री था, 2 हैंड फ्री था। इस कार्बन के पास कितना हैंड फ्री है सर आपका, क्योंकि एक बॉन्ड में जुड़ा हुआ था तो मतलब इसके पास 1 2 3 और 4 हो गया सारा। इसका फ्री हैंड ये है और ये है और ये बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। इसका फ्री हैंड ये है और ये है और ये बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, और इसका फ्री हैंड ये है, सॉरी ये है और ये है।
तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 सॉरी भूल जाते हैं, नोट्स नहीं है। 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन और मतलब क्या सर आपका 10 हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ एक फ्री हैंड बनाते हैं। नहीं हाँ। रॉन्ग बना दिया, ये रॉन्ग बना दिया। अब ठीक है, 1 2 3 सॉरी 3, आप समझ लीजिए, हाँ वहाँ बन नहीं रहा। 3 4 5 अल्लाह अकबर, आप समझ लीजिए कहाँ तक बना है। अच्छा यहाँ है भी बन रहा है। यहाँ पे आप देख लेते ना कि वो मतलब क्या था सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, 10 हाइड्रोजन था। हाँ। और यहाँ पर भी आप देख लें कि यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 1 2 3 4 बन चुका है। यहाँ बनेगा मतलब क्या सर आपका 5, यहाँ बनेगा मतलब क्या 6, यहाँ बनेगा 7, यहाँ बनेगा 8 9 10। अब बात समझ लीजिए स्ट्रक्चरली मतलब क्या सर आपका, अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो भी हम क्या लिखेंगे सर आपका C5H मतलब क्या सर आपका 10। इसका केमिकल फॉर्मूला लिखे तो भी लिखेंगे मतलब क्या सर आपका C5H मतलब क्या सर आपका 10, है ना। लेकिन ये मतलब क्या सर आपका एक तरह से डिसेप्टिव है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर क्या सर आपका एक नहीं, दोनों का स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर आइसोमर टर्म को मतलब जो है इन्वेंट करना ज़रूरी था, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप ये समझ सकते थे और समझना आपका सही भी होगा कि अगर मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला सेम है तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा सर आपका सेम होगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है तो स्ट्रक्चर भी सेम होगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम हो भी सकता है और सेम मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं भी हो सकता है। मेरी बात आप समझिए क्या बोले ना, पक्का ये बात समझ में आया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है मतलब क्या सर आपका आइसोमर का। तो आइसोमर को भूलिएगा मत कि, और आइसोमर का कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और आइसोमर होता वो है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका सेम नहीं है। टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ टाइम भी रॉन्ग नहीं था, अब टाइम राइट दिखा रहा है। 9 बज गया है क्या? अच्छा हमको पता नहीं था सर, सॉरी सर। तो आपको छोड़ देते हैं अब। पॉसिबल बताइए, लेकिन 3 कार्बन में जो पॉसिबल है, लेकिन उसको मतलब क्या है, जब उस तरह का हो तो इधर से ना जाएगा, इस तरह का। आपको लग रहा है कि अच्छा क्लास वेस्ट हो गया, लेकिन मतलब क्या सर आपका, क्योंकि आपको याद कर रखना है कम से कम आईसीएससी के एग्ज़ाम तक, जो कि लगभग तो मतलब साफ समझिए रिव्यू हो गया। अच्छा है कि आपको फिर सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। तो हम 4 कार्बन नए कॉन्सेप्ट मतलब देखे कि नहीं किए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कुछ नए कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किए होंगे। अच्छा कितना सारा ऐसा वैरायटी है, वो करना पड़ेगा या मतलब आप सारा निकाल दिया जाएगा। तो ये मतलब क्या, अच्छा हाँ यहाँ पे कुछ था काम का चीज़। सर आपका क्या होता है, सर आपका -1 होता है। -1 होता है। हाँ ये सिंपल देखने के बाद मतलब ये है ना सर, यहाँ पे CH4 अगर था तो मतलब क्या था, मीथेन था। तो मीथेन अगर मतलब क्या करता है सर आपका, हाइड्रोजन को लूज़ करता है। तो ये हाइड्रोक्सिल है किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अभी भी ये क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्साइड है। लेकिन जैसे ही वो क्या सर आपका मीथेन के साथ जुड़ जाएगा तो OH बनाता है मतलब क्या सर आपका अल्कोहल। और मीथेन के साथ अगर मीथेन वाला अल्कोहल अगर बना तो उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका मीथेनॉल, जो भी हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन फिर रिव्यू हो है ना। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, एक हाइड्रोजन अगर मतलब क्या सर आपका लात मार के बाहर अगर निकाल दिया जाएगा तो ये मतलब क्या सर आपको OH मतलब क्या सर आपको वहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक OH वहाँ पे मतलब क्या सर आपका नहीं आया था तब तक वो क्या था, मीथेन, तब तक वो था METHANE मीथेन। लेकिन जैसे ही OH वहाँ पे आ चुका है तो अब ये मीथेन नहीं रहा, अब ये क्या हो गया सर आपका मीथेन ऑल, क्योंकि अल्कोहल के लिए अल्कोहल के लिए मतलब जो है सफिक्स इस्तेमाल जो किया था वो मतलब क्या सर आपका ऑल, है ना। फिक्स क्या लगता है सर आपका ऑल। ऑल। और अच्छा जब OH जुड़ जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोकार्बन में OH जुड़ जाता है तो मतलब क्या होता है आपका अल्कोहल मतलब क्या होता है बन जाता है। अच्छा समझा। तो इसलिए क्या बन गया सर आपका मीथेनॉल, मीथेन ऑल। ओके ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए अगर हम स्ट्रक्चर देख के बनाएंगे तो बहुत आसान है। ये है आपका CH3, उसके बाद OH। तो ये मीथेनॉल का मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये मतलब क्या सर आपका मीथेनॉल का मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर, है ना। ये समझ सकते हैं कि मिथाइल के साथ
अल्कोहल जुड़ गया तो मतलब क्या सर आपका हो गया मीथेनॉल, ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये उसका मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये मतलब उसका क्या सर आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आ गया आपका मीथेनॉल मीथेनॉल फॉर्मूला। फॉर्मूला। ओके, समझ आया बात क्या बोले ना? समझा सर। लेकिन स्ट्रक्चर देखिए अगर नहीं बना रहे हैं तो आप बोलें किससे बना, CH4 से बना। अच्छा CH4 से बना तो निकला क्या, एक H निकला, तो एक H निकला तो क्या सर आपका H3 हो गया, तो उसी की जगह में एक OH आ गया, तो मतलब क्या सर आपका ये बन गया मीथेनॉल। मीथेनॉल। ओके, समझ में आया बात क्या बोले हाँ ना? सर। तो अब बात करते हैं किसका, इथेनॉल का। इथेनॉल के लिए इथेनॉल के का बात करने से पहले बात करना पड़ेगा इथेन का। तो इथेन क्या होता है, इथेन में 2 कार्बन है। ओके, और इथेनॉल बनेगा किससे सर आप, एल्केन से ही बनेगा वो, क्योंकि उसका मतलब क्या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा OH के बीच में। ठीक है, तो इथेन कैसे बनाइएगा आप, इथेन से बनेगा, जिस तरह मीथेन से बना मीथेनॉल, उस तरह मतलब क्या सर आपका इथेन से मतलब क्या बनेगा सर आपका इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। दोनों कार्बन का फ्री हैंड था, एक ही हाइड्रोजन आटम को किक आउट करके मतलब क्या सर आपका बाहर निकालेगा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। ठीक है, समझ के बात क्या बोले हाँ ना? सर। लेकिन याद रखिए यहाँ पे हम ये नहीं बनाए अपने इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका लेके गया, तो एक काम वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। क्या सर? नहीं छोड़ दीजिए, मतलब अनडू कर देते हैं, वो सॉरी। अच्छा आप ये समझ गया ना कि हाइड्रोजन को किक आउट करके मतलब क्या हाँ। बाहर कर दिया। समझ गया। उसके बाद मतलब क्या सर आपका OH आया, तो OH का वैलेंसी भी क्या होता है सर आपका 1 ही होता है, तो वहीं पे आके मतलब क्या सर आपका जुड़ गया। जोड़ गया। ठीक है, ठीक है। तो जब वो मतलब क्या था सर आपका इथेन था, तो वो क्या था, देखिए इथेनॉल अगर बनाना है तो इथेन से हाइड्रोजन लिखेंगे, इथेन से एक कम, तो इथेन में क्या होता है C2H6 होता है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा C2H5 उसके बाद OH। तो मतलब क्या सर आपका इथेनॉल मतलब क्या सर आपका हो गया। बात समझ में आया सर आपका हाँ, ना? समझा। अब बोलिए, अगर एल्कीन में OH आ गया तो एल्किन में OH आया तो गुड क्वेश्चन। तो एल्किन का एग्जांपल लीजिए सिंपल वाला। C। सिंपल एल्किन अगर है तो मतलब क्या सर आपका मान लीजिए डबल बॉन्ड होगा, हाँ है ना, हाँ। 2 कार्बन के बीच में, हाँ, तो इसका कितना हैंड फ्री है, इसका तो 3 नहीं, 2 हाथ फ्री है, इसका भी 2 हाथ फ्री, इसका भी मतलब क्या सर आपका 2 हाथ मतलब क्या सर आपका फ्री है। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या था आपका था, तो एक हाइड्रोजन को किक आउट अगर किया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका OH, तो जब तक OH नहीं जुड़ा था तब तक वो क्या था, ये बताइए आप हमको। वो एथीन था। इथीन था, एथीन था। एथीन कुछ बोलिए, एथीन था, ठीक है ना, तो अब हो गया एथेनॉल, एज सिंपल एज दैट। ईन नहीं लगाएंगे, एथेनॉल वो कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है? मतलब लिखा हुआ में क्या तो चलेगा, हाँ, एथेनॉल। एथेनॉल। इसका स्पेलिंग क्या था पहले वाले का, पहले वाले का स्पेलिंग था ए था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ई है, अच्छा, है ना, और अगर ट्रिपल होगा एथाइनॉल। इथाइनॉल, एज सिंपल एज दैट, ठीक। है ना। बात करेंगे अगर प्रोपेनॉल का, तो प्रोपेनॉल मतलब क्या है सर आपका 3 कार्बन है, तो प्रोपेनॉल के बात करने से पहले आपको बात करना पड़ेगा किसका, प्रोपेन का। ठीक है, तो ये कार्बन के पास मतलब क्या सर आप बाहर निकाल दो, वो बोला, तो ये हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपका लात मार के मतलब क्या बाहर निकाल दिया। उसके बाद OH मतलब क्या सर आपका यहाँ आया, तो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था और इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों मिलकर मतलब क्या सर आपका बॉन्ड बनाया, बन गया क्या सर आपका प्रोपेनॉल। अच्छा सर, समझा। ठीक है, प्रोपेनॉल मतलब क्या है सर आपका बन गया। तो फिर उसका मतलब प्रोपेन का फॉर्मूला मतलब क्या था बताइए। सोचिए थोड़ा सा, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या था, प्रोपेन का फॉर्मूला, सॉरी प्रोपेन नहीं, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या था। प्रोपेन मतलब एल्केन ग्रुप में, डबल से मतलब क्या सर आपका 2 कम, हाँ, तो डबल से 2 कम मतलब क्या सर आपका 4। प्रोपाइन का डबल से 2 कम था, प्रोपेन का डबल से 2 ज़्यादा था, और अभी ये कौन सा ग्रुप है, एल्केन है, हाँ, तो एल्केन में क्या था, डबल से 2 ज़्यादा था, है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका C3H8, लेकिन यहाँ पे एक H तो कम हो चुका है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका C3H मतलब क्या सर आपका 7, और उसके बाद लगेगा मतलब क्या सर आपका OH, और तब जाके वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपको प्रोपेनॉल, है ना। C2 नहीं, प्रोपेन का C3 सॉरी C3 और क्या बताइए H8, लेकिन अब H8 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, नहीं, तो C3H7 सॉरी क्या हम लिख रहे हैं उल्टा पुल्टा, C3
H7OH। H7 और मतलब क्या सर आपका OH। हो गया हाँ तो नाउ यू गॉट आइडिया। Yes. तो आप पता कर सकते हैं कि पेंटानॉल कैसा बनेगा, हेक्सानॉल कैसा बनेगा, ऑक्टेनॉल कैसा बनेगा, है ना। तो उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। ठीक है, तो ये सब जब समझ गया ना तो आगे आइए, यहाँ तक छोड़ दीजिए। कल हम लोग क्या करेंगे सर, आपका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, सर आपका लाइए। नेमिंग सिस्टम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है। ये